हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर मैक्स को, जो कि न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि आजकल बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। मैक्स बोलता है पता नहीं हमारी सिटी को क्या हो गया है, आजकल हर दिन कम से कम 5 मर्डर तो होते ही हैं। लगता है अभी सिटी बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बची। यहाँ पे आजकल बहुत सारे मर्डरर्स घूम रहे हैं। वहीं हम देखते हैं मैक्स के नीचे वाले फ्लोर पे किसी का मर्डर हो रहा होता है। मैक्स बोलता है कि मैं मानता हूँ कि सिटी के अंदर बहुत कुछ अजीब चल रहा है, लेकिन मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने खुद भी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर रखी है। मुझे ये चीज काफी अच्छे से याद है कि मैं कैंसर से मर गया था, लेकिन अगले ही सेकंड में एक अजीब सी जगह पे एक बच्चे की बॉडी में पहुंच गया। मुझे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। उस वक्त एक बुढ़े ग्रैंडपा थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी, तब से लेके आज तक वही मेरी फैमिली है। मुझे लगा था कि मेरी लाइफ काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी है, मैं काफी ज्यादा आराम से रह सकता हूँ, लेकिन 2 साल पहले मेरे ग्रैंडपा गायब हो गए और उन्होंने अपने पीछे 1 लाख रुपया कुछ नोट छोड़े थे, जिसमें लिखा होता है सेट काफी ज्यादा परेशानी में है, इसी वजह से उनको जाना पड़ेगा। तब तक के लिए मैं उनके पैसे को यूज करके काफी ज्यादा आराम से रह सकता हूँ। और तब से मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैं ग्रैंडपा कैसे और चीजें कैसी चल रही है। 2 साल से मैं यहाँ पे अकेला ही रह रहा हूँ। तभी मैक्स को बाहर से बहुत ज्यादा आवाज आती है। मैक्स बोल रहा होता है कि रात के 12 बज चुके हैं, आखिर ये कौन जो कितना शोर कर रहा है। फिर जब मैक्स अपने डोर से देखता है तो वो देखता है सामने वाले डोर पे एक लड़की नॉक कर रही होती है। मैक्स सोच रहा होता है कि आखिर इतनी ज्यादा जोर से नॉक क्यों कर रही है, क्या इसे यहाँ पे कोई अर्जेंट काम है। वहीं जो बाहर लड़की होती है वो कह रही होती है दरवाजा खोलो, मुझे पता है कि अंदर कोई है। मैक्स बोल रहा होता है या फिर तो ये लड़की पागल या फिर ये भूत है, ये काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। मैक्स अपने नेबर को मैसेज करता है कि सिस्टर होंग अगर आप घर पे नहीं तो मत आना, यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब से लड़की दरवाजे पे खड़ी है। सिस्टर होंग रिप्लाई करती है कि अभी मैं घर पर ही हूँ, और जो इंसान अपने दरवाजे को नॉक कर रहा है वो कोई इंसान नहीं है। वहीं हम देखते हैं सिस्टर होंग को जो काफी घबरा रही होती है, और जो बाहर लड़की होती है वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें आवाज को सुन सकती हूँ, एक्टिंग करना बंद करो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। सिस्टर होंग सोच रही होती है कि मैंने इस लड़की का मुंह देखा, ये ली वैन है। वहीं वो जो घोष लड़की होती है दरवाजे पर सर पटकते हुए कह रही होती है दरवाजा खोलो। मैक्स बोल रहा होता है कि ली वैन ये नाम तो मैं जानता हूँ, मुझे याद है लास्ट ईयर जियांगचे में बहुत बड़ा इशू सामने आया था और उस जगह पे ली वैन का ही मर्डर हुआ था। फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ली वैन को जो दौड़ रही होती है सभी लोगों से बोल रही होती है दरवाजा खोल दो वरना वो कमीना मुझे मार डालेगा। ली वैन डरते हुए बोल रही होती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। ली वैन के सामने जो आदमी होता है वो बोल रहा होता है मैं तुम्हारे पीछे से 2 बार हाथ लगाया था और तुमने मेरे मुंह पे एक खरोच मार दी। एक गैंगस्टर के तौर पे तुमने मेरी पूरी इज्जत खराब कर दी है। मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाला, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे सबक नहीं सिखाया तो कोई मेरी वैल्यू नहीं करेगा। फिर वो गैंगस्टर अटैक करते हुए ली वैन के कपड़े फाड़ने लगता है, साथ ही उसे काफी चोटिल भी कर देता है। ली वैन अभी भी सबसे बोल रही होती है कि प्लीज गेट खोल दो, मुझे कम से कम कोई तो बचा लो। वो गैंगस्टर बोलता है कि यहाँ पे तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला, इंसानों के अंदर तो इंसानियत मर चुकी है, वैसे भी यहाँ पे जो भी बाहर आएगा मैं उसे खुद मार डालूंगा। फिर वो गैंगस्टर ली वैन का पूरा मुंह खराब कर देता है। ली वैन बोल रही होती है कम से कम कोई तो यहाँ पे आ जाओ मुझे बचाने के लिए, कोई तो यहाँ पे इंसानियत दिखा दो। वो गैंगस्टर बोलता है कि इंसानों के अंदर से इंसानियत मर चुकी है, और ये बोलते हुए ली वैन को मार के वहां चला जाता है। साथ ही जाते हुए इस गैंगस्टर ने पुलिस से ये मामले को सेटल कर लिया होता है। ली वैन के मर्डर के 7 दिन बाद जिस गैंगस्टर ने ली वैन को मारा था उसका भी सेम तरीके से मर्डर हो जाता है, और वो मर्डर और किसी ने ली वैन की घोष नहीं किया होता है। प्रेजेंट में ली वैन की घोष बोल रही होती दरवाजा खोल दो ना मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैक्स घर आते हुए सोच रहा होता है कि सिस्टर होंग का दरवाजा खुलने ही वाला है, ये घोष तो नहीं छोड़ने वाली। तभी जो मैक्स का फोन था वो जमीन पे गिर जाता है। ली वैन बोलती है कि यहाँ पे किसी का फोन गिरा है, लगता है कोई पीछे से मेरे पे नजर रख रहा है। फिर वो मैक्स के दरवाजा को नॉक करते हुए बोलते है कि लड़के मैं तुम्हें देख सकती हूँ, अब तुम भी नहीं बचने वाले। मैक्स बोल रहा होता है कि आखिर मेरी तरफ क्यों देख रही है। फिर मैक्स अपना बैट उठाते हुए बोलता है कि मुझे इसे डर नहीं लगता, मैं इसे मार डालूंगा। तभी मैक्स के सर के ऊपर एक सिस्टम खुलता है जो कि बता रहा होता है कि हमने यहाँ पे एक घोष के और को डिटेक्ट किया है, इसी से डीमन ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और सिस्टम होस्ट को गिफ्ट के तौर पे 100 इनिशियल पॉइंट दे रहा है। मैक्स बोलता है सिस्टम लगता है गॉड ने मेरे ऊपर रहम करके मुझे भी काफी अच्छी चीज दे ही दी, अब यहाँ पे मैं भी किसी मानवा का हीरो बन जाऊंगा। तभी सिस्टम पूछता है क्या आपने 100 पॉइंट को यूज करना चाहिए घोष से फाइट करने के लिए। मैक्स बोलता है कि इसको यूज करने के अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, और वो यस पे क्लिक कर देता है। फिर मैक्स के सामने एक लकी ड्रॉ अपीयर होता है और वहाँ पे क्या हो रहा होता है मैक्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फिर मैक्स को एक डीमन कार्ड दिया जाता है। सिस्टम पूछता है क्या आप इसको हाथों यूज करना चाहेंगे। मैक्स सोच रहा होता है कि ली वैन अभी भी दरवाजा नॉक कर रही है। सिस्टम बोलता है डिस्ट्रैक्ट मत होइए, हमें आंसर करिए। मैक्स बोलता है कि मैं फिलहाल के लिए इसको रखना चाहूंगा, मैं उस घोष के साथ में खुद तो डील कर सकता हूँ, मैं इसे बाद में यूज करूंगा। वहीं जो सिस्टर होंग होती है वो अपने घर के अंदर छुपी हुई होती है और ली वैन दरवाजा खोलने ही वाली होती है। फिर मैक्स अपना दरवाजा खोल के बोलता है कि ली वैन मुझे पकड़ो। ली वैन बोलती तुम्हें गेट खोलने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हें मार डालूंगी, लेकिन मैक्स फिर से गेट बंद कर देता है। फिर अचानक से गेट खोल के ली वैन गिरा देता है। सिस्टम बताता है कि आपने इस घोष को काफी गुस्सा दिला दिया है, इसी वजह से आपको 5 घोष पॉइंट मिलेंगे। मैक्स बोलता है कि अब मैं समझ में आया कि आखिर मुझे घोष पॉइंट कैसे मिलेंगे। मुझे यहाँ पे घोष के इमोशन में चेंजेस लेके आने हैं, जितने यहाँ पे इमोशन चेंज होगा उतना मुझे पॉइंट मिलेंगे। लगता है कि अब यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आने वाला है।
ये बोल के वो लीवन को परेशान करने लगता है। लीवन बोलते तुम काफी ज्यादा अजीब हो इंसान। तभी मैक्स बोलता है कि अपने पीछे देखो। लीवन मिरर के अंदर अपनी रिफ्लेक्शन को देख के काफी ज्यादा डर गई होती है। फिर वो मैक्स को गला लगाते हुए बोलते कि मैं काफी ज्यादा डर गई हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। मैक्स बोलता है मेरा हाथ पकड़ो, डरो मत। फिर मैक्स लीवन को दौड़ते और टेरिस पे लेके आ गया होता है। मैक्स बोलता है कि लीवन तुम्हें पहले कूदना चाहिए। लीवन बोलते हैं हम लोग साथ में क्यों नहीं कूद रहे। मैक्स को नोटिफिकेशन आते हैं कि आपको 20 घोस्ट पॉइंट और मिलते हैं। मैक्स बोलता है कि मैं यहाँ पे रुक के उस मिरर के अंदर के एविल घोस्ट को खत्म करूंगा, तब तक के तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर मैक्स लीवन को धक्का देते हुए बोलता है कुछ ही मत बोलो, यहाँ से चली जाओ। वहीं जो लीवन होती है वो 12th फ्लोर से नीचे गिर रही होती है और मैक्स को 30 घोस्ट पॉइंट और मिल जाते हैं। गिरने के बाद में लीवन की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। फिर लीवन खड़े होते हुए बोलती लगता है तुम्हें मरने की इच्छा है, तुम यहाँ मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मैक्स बोलता है कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, लगता है मुझे अपने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को यूज करना ही पड़ेगा। फिर मैक्स जनरल लीन के कार्ड को यूज करता है। मैक्स को बताया जाता है कि एक बार कार्ड को यूज करने के बाद में आप अपने शरीर कुछ हिस्सों को डीमन बदल सकते हैं और ये सारी शक्ति आपके पास में आधे घंटे तक के लिए रहेगी। यहाँ तक कि ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी आपके पास में 10% पावर तो बची हुई रहेगी, वो पावर आपके पास में कभी भी नहीं जाएगी। फिर मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए काफी खतरनाक अटैक प्रिपेयर कर रहा होता है। वही लीवन बोल रही होती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते वो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने लगती है। जैसे ही लीवन 12th फ्लोर पे पहुंचती है, मैक्स बोलते तुम अभी भी जिंदा हो, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। मैं तो ये बात भूल ही गया था कि मैंने तुम्हें 12th फ्लोर से धक्का दे दिया है, प्लीज ऊपर आ जाओ, मुझे माफ कर दो। लीवन सोच रही होती है कि मैं ऊपर नहीं आने वाली, मैं यहाँ पे तुम्हें भी अपने साथ में खींच लूंगी। तभी मैक्स लीवन के हाथ को पकड़ते हुए उसके हाथ को तोड़ देता है। मैक्स को बताया जाता है कि आपको 10 घोस्ट पॉइंट और मिलते हैं। फिर मैक्स लीवन को पूरी तरीके से पकड़ लेता है। फिर वो लीवन को नीचे फेंकते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता और ये बोलते हुए खुद भी आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। मैक्स लीवन के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक अटैक करता है, जिसकी वजह से लीवन की बॉडी आपस में बढ़ गई होती है, यहाँ तक कि रोड में भी क्रैक पड़ गए होते हैं। जो लीवन होती है वो अपने आसपास की एविल एनर्जी को कंज्यूम कर रही होती है, लेकिन मैक्स ये करने से रोक देता है। मैक्स को बताया जाता है कि आपको एविल घोस्ट को मारने के लिए 110 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स बोल रहा होता है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, इसका यूज करते मैं एक और डीमन कार्ड को बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे अटैक से इतना बड़ा गड्ढा क्यों हो गया। चलो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, किसी ने भी कोई करते हुए नहीं देखा। वैसे भी ये बात कोई भी नहीं मानेगा कि ह्यूमन इतना बड़ा गड्ढा कर सकता है। वहीं हम देखते हैं सिस्टर हॉन्ग को, जो बोल रही होती है कि मैक्स तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम यहाँ पे फालतू में ही मारे गए। तभी मैक्स पीछे से आते हुए बोलता है कि सिस्टर हॉन्ग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैंने उस घोस्ट को मार डाला। सिस्टर हॉन्ग पूछती है कि मैक्स तुम एक ह्यूमन हो या घोस्ट। मैक्स बोलता है कि मैं पूरी तरीके से एक ह्यूमन हूँ। सिस्टर हॉन्ग मैक्स को गले लगाते हुए बोलती है तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। वही मैक्स सोच रहा होता है कि डीमन को मारने से ज्यादा मदद इस चीज में आ रहा है। फिर मैक्स बोलता है कि सिस्टर हॉन्ग मुझे आपसे एक फेवर चाहिए था। सिस्टर हॉन्ग बोलते तुम्हें कैसा फेवर चाहिए, तुमने यहाँ पे मेरी जान बचाई, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे सकती हूँ। मैक्स बोलता है कि मुझे आपका सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप ये बात किसी को भी नहीं बताएंगी कि मैंने यहाँ पे इस घोस्ट को मारा है। सिस्टर हॉन्ग बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा कि तुम एक एक्सपर्ट हो। वैसे एक सेकंड को मेरे पास में तुम्हारे लिए कुछ है। फिर सिस्टर हॉन्ग मैक्स को एक फाइल देने लगती है। मैक्स बोल रहा होता है कि नहीं इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैक्स सोच रहा होता है कि सिस्टर हॉन्ग का घर अपार्टमेंट के रेंट पे चलता है, अगर मैं यहाँ पे इनके अपार्टमेंट से ले लेता तो इनके पास में क्या ही बचेगा। सिस्टर हॉन्ग बोलते क्या तुम्हें अपने अपार्टमेंट में रहना पसंद नहीं है, तुम कम से कम उसके तो कागज ले लो। मैक्स सोच रहा होता है ये तो मेरे लिए एक पैसे की चाबी जिसे मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ। आगे मैक्स अपने कमरे में आ गया होता है और उसने अपने अपार्टमेंट के कागज ले लिए होते हैं। मैक्स अपने कंप्यूटर में रिसर्च करते हुए कह रहा होता है कि अब मुझे पता चला आखिर हमारे सिटीज के अंदर इतने सारे मर्डर हो क्यों रहे हैं, ये सारा काम घोस्ट ने कर रखा है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपका जो डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड था वो डीएक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि आपकी जो टाइम लिमिट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन इस बार आप बिल्कुल भी मैजिकल पावर को इनहेरिट नहीं कर पाए हैं। मैक्स सोच रहा होता है कि डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड ही मेरी आखिरी उम्मीद है, इनके बिना मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। फिर मैक्स अपने आसपास में सारे इंसिडेंट को देखने लगता है और मैक्स को पता चलता है कि एक बिल्डिंग में लोग मारे जा रहे हैं, जहाँ पे अभी तक 3 लोग मारे जा चुके हैं और उन तीनों लोगों को मारने का तरीका सेम ही है, उन तीनों के फेस को काट दिया गया था। मैक्स बोलता है लोकेशन तो काफी शानदार है, मैं कल स्कूल के बाद में यहीं पे चला जाऊंगा ताकि मैं घोस्ट से मिलकर अपनी पावर को बढ़ा सकूं। फिर मैक्स बोलता है कि मैं घोस्ट को अपने पास में आने का मौका नहीं देने वाला, मैं उसके पास में जाकर उसको मार डालूंगा। अगले दिन हमें जिनबई यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आसपास में लड़कियों को देख के मैक्स सोच रहा होता है काश मेरे ग्रैंडपा यहाँ पे होते, उन्हें लड़कियों को देख के काफी ज्यादा मजा आ जाता। जब जियांचा अपने क्वार्टर में चल रहा होता है तब उसे 2 लड़कियां मिलती हैं, जिसमें से एक होती है यान चुआना, दूसरी होती है लियान। लियान बोलते हैं मैक्स तुम कैसे हो। वहीं मैक्स और लियान को बात करते हुए देखे सारी लड़की काफी जल रही होती है। वो सारे लड़के बोल रहे होते हैं ये दोनों ही हमारी कॉलेज की गॉडेस है, जिनमें से एक है गॉडेस लियान और दूसरी है गॉडेस यान चुआन। इस कमीने मैक्स की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है, जो कि ये लोग इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। लियान बोलते कि मैक्स मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आई थी, ये मेरी मॉम ने तुम्हारे लिए भिजवाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे कभी भी अपनी बॉडी से दूर मत करो। मैक्स उस चार्म को हाथ में लेते सोच रहा होता है काफी अलग चीज है, इसको हाथ में लेते मेरी डिमोनिक एनर्जी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। फिर लियान बोलते कि आजकल बाहर बहुत सारे मर्डर्स हो रहे हैं, तो जितना हो सके प्लीज अपने घर पे ही रहना। यानचन लियान का मुंह पकड़ते उसको वहां से लेके चली जाती है।
लियान जाते हुए कह रही होती कि अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, प्लीज रात को बाहर मत निकलना। मैक्स बोलता है कि लगता है लियान को भी घोस्ट के बारे में पता है। यानचेंग बोल रही होती है, लियान का तुम पागल हो चुकी हो, तुम दाओ अलायंस और यिनकाओ के रूल को तोड़ रही थी, हम किसी भी बाहर वाले को घोस्ट के बारे में नहीं बता सकते हैं। लियान बोलती कि मैंने मैक्स को सिर्फ एक चाम दिया और कुछ भी नहीं किया। यानचेंग कहते कि मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि वो एक ऑर्डिनरी लड़का है, अगर उसके ऊपर एक घोस्ट अटैक करता तो पक्का से मारा जाएगा। और तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी फैमिली कितनी बड़ी फैमिली है, तुम दोनों के बैकग्राउंड बिल्कुल भी मैच नहीं करते। लियान बोलती कि मैं उसे सिर्फ एक नॉर्मल दोस्त मानती हूँ, मैंने और कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस उसे एक चाम दिया है। यानचेंग बोलती कि वो एक एविल सप्रेसिंग चाम है जिसकी ब्लैक मार्केट में कीमत $2 मिलियन होगी। लियान सोच रही होती है कि जो मेरे लिए मैक्स ने किया उसके सामने चाम की कीमत कुछ भी नहीं। बचपन में एक बंदे ने मुझे किडनैप कर लिया था, पर मैक्स ने उस बंदे से मुझे बचा लिया था, अगर मैक्स नहीं होता तो पता नहीं मैं आज कहाँ पे होती। मैक्स बोल रहा होता है कि लगता है ये कोई चाम है, मुझे इसको अपने पास में रख लेना चाहिए, बाद में मैं सिस्टम से पूछाऊं कि आखिर ये चीज है क्या। फिर मैक्स जैसे ही अपनी क्लास के अंदर आता है, सारे लड़के उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। सारे लड़के बोल रहे होते तुम तो काफी ज्यादा खास हो, तुमसे तो गॉडेस लियान खुद से बात करती है, आखिर तुम हमारे से बंदों से बात क्यों ही करोगे, दोस्त थोड़ी ना इंपॉर्टेंट होते हैं। तभी क्लास का एक अमीर लड़का झैंग शाओमिंग बोलता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम सभी यहाँ पे फालतू में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। झैंग को गुस्से में देख वहाँ पे सभी लोग काफी डर गए होते हैं। फिर झैंग मैक्स के पास में आ गया होता है और मैक्स सोच रहा होता है कि आखिर इसको मुझसे क्या करना है, ये हमेशा से एक फालतू बंदा ही रहता है, मुझसे फालतू बात करेगा। झैंग बोलता है क्लासमेट मैक्स, क्या तुम लियान को जानते हो, कुछ दिनों बाद में मेरे घर में एक पार्टी होने वाली है जिसमें लियान आएगी, क्या तुम भी उस पार्टी के अंदर आना चाहोगे। मैक्स आगे बढ़ते हुए बोलता है कि बोरिंग चीजों में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। झैंग बोलता है अच्छा तुम्हारे पास में पार्टी में आने के लिए टाइम नहीं है, या फिर मैं ये कि तुम्हारे पास में अच्छे कपड़े नहीं है वहाँ पे आने के लिए। मैक्स बोलता है कि हाँ मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, क्योंकि अच्छे कपड़े सिर्फ तुम्हारे जैसे बेकार लोगों के पास में ही होता है ना। झैंग गुस्सा करते हुए बोलता तुम कब से मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं और अभी नहीं सहने वाला। वहीं दो बंदों ने मैक्स को घेर लिया होता है। मैक्स बोलता है कि तुम दोनों झैंग के कुत्ते हो, एक बार तुम्हारे मालिक तुम्हें यहाँ पे आवाज लगा तुम मुझे घेर खड़े हो गए। वो दोनों बंदे बोल रहे होते हैं कि ब्रदर झैंग से माफी मांगो वरना तुम यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाओगे। मैक्स बोलता है कि अच्छा लगता है तुम सभी लोग को फाइट करनी है, मैंने पहले काफी अवॉइड करने का ट्राई किया लेकिन अब मैं और नहीं कर सकता, लेकिन मैं पहली बात कि मार खाने के बाद में रोना मत, क्योंकि रोने वालों को तो मैं और भी ज्यादा मारता हूँ। तभी उस क्लास के अंदर प्रोफेसर एंटर करते हैं और बोलते हैं आप सभी के लिए काफी अच्छी न्यूज है, झैंग शाओमिंग के फादर ने हम लोग को स्पॉन्सर किया है, जिसकी वजह से मैं झैंग विला के 2 दिन का ट्रिप मिलेगा, सभी लोग तैयार हो जाना क्योंकि परसों फ्री में ट्रिप मिलेगी। सभी लोग बोल रहे होते हैं क्लासमेट झैंग काफी शानदार है और उनके पापा भी उतने ही ज्यादा अच्छे हैं। मैक्स सोच रहा होता है कि झैंग के फादर तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, आखिर वो यहाँ पे फ्री में ट्रिप क्यों दे रहे हैं। फिर टीचर वहाँ पे क्लास को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए डीमन एनर्जी को डिटेक्ट कर रहा होता है, तभी उसे झैंग शाओमिंग के घोस्ट के निशान दिखते हैं। मैक्स बोलता है इसके साथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मैक्स रात को अकेले स्ट्रीट पे चल रहा होता है और अपने सिस्टम से बोलता है कि मुझे एक डीमन कार्ड दो। सिस्टम बताता है कि फिलहाल आपके पास में 2 कार्ड हैं, पहला है रेड एसेंस वाइपर और दूसरा है डीमन किंग। मैक्स बोल रहा होता है यहाँ पे घोस्ट की स्पीड काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है, पता है 2 डीमन कार्ड में काम हो पाए या नहीं। फिर मैक्स सोसाइटी के अंदर आ जाता है। गार्ड बोल रहा होता है कि बच्चे तुम्हें कहाँ पे जाना है। मैक्स बोलता है कि अंकल आप मुझे बता सकते हैं आखिर यहाँ पे झैंग में कहाँ पे रहता है। वो अंकल काफी डर गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तुम खुद जाके चेक कर लो। मैक्स बिल्डिंग को देखते हुए बोलता है कि वो अंकल काफी डर गए थे, लगता है यहाँ पे कुछ भी सही नहीं चल रहा, और अगर देखा जाए तो अभी रात में इतना टाइम भी नहीं हुआ है, पर मुझे यहाँ पे स्ट्रीट पे एक सिंगल इंसान नहीं दिख रहा है और मुझे इस बिल्डिंग के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक स्मेल भी आ रही है, जैसे कि अंदर काफी ज्यादा पावरफुल घोस्ट रहता हो। फिर मैक्स कॉरिडोर में चल रहा होता है, तभी उसे एक बच्ची दिखती है जो कि नूडल खा रही होती है। मैक्स पूछता है कि बच्चे तुम कॉरिडोर में क्यों देख रही हो खाना खाते वक्त, तुम्हें अपनी फैमिली के साथ बैठ कर आराम से खाना खाना चाहिए। वो लड़की गुस्सा करते हुए बोलती है यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त काफी डर चुका है। मैक्स कॉरिडोर में देखते हुए बोलता है कि बच्ची यहाँ पे कोई भी नहीं है। वो लड़की बोलती है कि मेरा दोस्त अभी यहीं पे था, पर तुम्हारी वजह से वो यहाँ से भाग गया। उस बच्चे को देखते हुए मैक्स भी काफी घबरा रहा होता है। तो अभी वहाँ पे एक आंटी आती है और अपने बच्चे से पूछती है कि तुम किससे बात कर रही हो। फिर वो आंटी मैक्स से पूछती है कि लड़के तुम इतनी रात को हमारी बिल्डिंग में क्या कर रहे हो। मैक्स बोलता है कि आप झैंग में मेरे को जानती हैं, मैं उसी को देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आंटी बोलती है कि मैं उसके बारे में नहीं जानती, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मैक्स आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है यहाँ के लोग काफी ज्यादा अजीब है। तभी वो पहले वाली आंटी गेट खोलती है और बोलते लड़के मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कॉरिडोर में कोई पूछता है क्या मैं सुंदर हूँ तो प्लीज उसे आंसर मत करो, यहाँ से भाग जाना। मैक्स बोलता है लेकिन मैं भागूंगा क्यों। आंटी बोलती है अगर तुमने उसको आंसर किया कि तुम सुंदर नहीं हो तो वो तुम्हारी बॉडी को बीच में से काट देगी। मैक्स बोलता है क्या हो अगर मैं बोलती हूँ तुम काफी सुंदर हो। आंटी बोलती है तो फिर वो लड़की तुम्हें खुद जैसा बना देगी। फिर वो आंटी गेट बंद कर देती है और मैक्स बोल रहा होता है लगता है काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो ये मैक्स आगे बढ़ते हुए किसी की ब्लड की स्मेल आती है। मैक्स जब जाके देखता है तो वो देखता है एक बंदे को जो कि मर गया होता है। तो ये मैक्स देखता है लड़की को ऊपर से गिरते हुए। मैक्स उसे कैच करते हुए बोलते है कैसी बिल्डिंग है, इसमें आसमान से लोग गिर रहे हैं। वो लड़की मैक्स को देखते हुए बोलते तुम एक जिंदा इंसान हो। फिर वो लड़की मैक्स का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर चली जाती है। वो लड़की बोल रही होती है कि हमारे यहाँ पे छुपना बेस्ट रहेगा, अगर उस घोषणा में ढूंढे तो हमें पक्का से मार देगी।
वही मैक्स सोच रहा होता है कि मैं भले से मर जाऊं पर मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। फिर वो लड़की एक तालिस्मान का यूज करते हुए अपने गेट को सील कर देती है जिससे कि वो घोस्ट को देख ना पाए। वो लड़की बोल रही होती है कि इससे वो घोस्ट हमें देख तो नहीं पाएगी पर हाँ वो हमें अभी भी सुन सकती है, तो हमें काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं लड़की को जिसे एक बंदे को मार दिया होता है वो आगे बढ़ रही होती है और बोलते क्या यहाँ पे कोई छुपा हुआ है, यहाँ पे ऐसा कौन है जो कि मैं सुंदर चेहरा नहीं देखना चाहता, चलो मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर मैं सुंदर हूँ या नहीं। फिर वो घोस्ट एग्जिट से कहीं और निकल जाती है। फिर वो लड़की और मैक्स बाहर निकलते हुए बोलते हैं कि फाइनली हम लोग बच गए। वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम है चैन जुई और मैं सुपरनेचुरल इवेंट को हैंडल करने में एक एक्सपर्ट हूँ, तुम हमें यूनिक पर्सन या यूनिक्स भी कह सकते हो। मैक्स सोच रहा होता है कि लगता है इस इंडस्ट्री में कुछ प्रोफेशनल लोग भी हैं, पता नहीं लड़की मेरे से एक नए बंदे के बारे में क्या सोचेगी। चैन सुई बोलती है कि वो यहाँ पे एक राउंड लगाने गई है, वो थोड़ी देर में यहाँ पे पक्का से वापस लौटेगी, अगर तुम मुझे यहाँ पे सही से फॉलो करते हो तो शायद से तुम पक्का से सर्वाइव कर जाओ। चलो सबसे पहले हम बिल्डिंग से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तभी वो लोग रूफ में देखते हैं कि एक लड़की खड़ी होती है। वो घोस्ट आगे बढ़ती है अटैक करने के लिए, पूछते क्या मैं प्रिटी हूँ। चैन सुई अपने हाथ में मैजिकल पावर को इकट्ठा करती है और एक पंच मार देती है। मैक्स बोलते काफी शानदार पंच था। तभी चैन सुई मैक्स के ऊपर आके गिर जाती है और कहते हैं कि मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो गई, लगता है मैंने अपने पंच के अंदर बहुत सारी एनर्जी को यूज कर लिया, अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, हमको पुलिस को बुलाना होगा। तभी वो घोस्ट आगे बढ़ते हुए बोलते तुम्हें क्या लगता है क्या मैं सुंदर हूँ। मैक्स बोलता तुम सुंदर नहीं हो, तुम तो एक परी हो। घोस्ट फिर से पूछते क्या मैं सुंदर हूँ। चैन से बोलती ये हमारे लिए अच्छा नहीं, हमें यहाँ से भागना चाहिए, अगर तुम यहाँ पे उसका आंसर करे तो तुम्हें मार डालेगी। तभी घोस्ट आगे बढ़ते हुए मैक्स पर अटैक करते लेकिन मैक्स इस अटैक को डॉज कर लेता है। मैक्स बोलता है तुमने सुनने में काफी गलती कर ली है, मैं तो यहाँ पे सार्केज्म में बोला था, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। घोस्ट बोल रही होती है तुमने मुझे सुंदर बोला है तो मैं भी तुम्हें खुद की तरह सुंदर करूंगी। मैक्स इस घोस्ट का हाथ पकड़ते हुए बोलता है तुम मुझे खुश करना चाहती हो ना, उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मार खानी पड़ेगी, ये बोलते हुए उसको पटक देता है। फिर वो घोस्ट को अपने साथ में खींच के ले जाने लगता है, बोला चलो मेरे साथ में मजे करने के लिए। फिर मैक्स वो घोस्ट के कमरे में आ गए होते हैं। घोस्ट बोल रहे हो तुम मेरे साथ में क्या करने वाले हो, क्या सच में तुम मुझे काफी सुंदर मानते हो, तुम तो काफी अजीब इंसान हो। मैक्स बोला तुम्हें पता लोग मुझे प्यार से अजीब ही बुलाते हैं। वही मैक्स के 30 घोस्ट बढ़ गए होते हैं। वो घोस्ट सोच रही होती है कि आखिर कैसा मॉन्स्टर है जिसको यहाँ पे एक घोस्ट के अंदर भी इंटरेस्ट आ रहा है, ये तो एक बहुत ही बड़ा ठरकी है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास में तो एक नाइफ है, मैं आखिर से डर क्यों रही हूँ। घोस्ट बोले तुम कुछ भी करने से पहले गेट बंद करना भूल गए। फिर वो लोग गेट को बंद कर देते हैं। वही बाहर चैन से बोल रही होती है वो काफी ज्यादा अच्छा था, मैक्स मुझे बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो गया है। उस घोस्ट ने मैक्स के गले पे नाइफ रख दिया होता है और कह रहा होता है अगर तुम्हें मेरे साथ में खुश रहना तो तुम्हें मेरे साथ बनना होगा। मैक्स सोच रहा होता है कि अगर मैंने इसको और भी ज्यादा परेशान किया पक्का से मुझे मार डालेगी। वक्त आ चुका अपने डीमन कार्ड को यूज करने का। फिर मैक्स अपने रेड एसेंस वाइपर के कार्ड को बाहर निकाल देता है जिससे मैक्स को काफी ज्यादा पावर मिल गई होती है और स्नेक की पावर यूज करने की वजह से मैक्स के मुंह पे कुछ स्किल्स आ गई होती है। घोस्ट बोल रही होती है तुम तो मेरे जैसे ही दिखते हो, क्या तुम्हें पता है कि ऐसा दिखने की वजह से लोग हमें कितना गलत समझते हैं, कोई भी हमें इंसानों की तरह नहीं देखता। मैक्स आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं समझ में आ गया तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ पे अपने लुक्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व कर दूं। घोस्ट बोलते है क्या इसको सॉल्व करने का कोई तरीका बचा हुआ है। मैक्स बोलता है मैं ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें तुम्हें गले और बॉडी को अलग करना है। घोस्ट सोच रही होती है कि गले और बॉडी को अलग करना। फिर वो अटैक करते हुए बोलती है मतलब तुम मुझे मारना चाहते हो। मैक्स बोल रहा होता तुम अपने अटैक से मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। फिर मैक्स अपने हाथ से घोस्ट के अटैक को रोक लेता है और घोस्ट के हाथ से उसका नाइफ को छीन लेता है। मैक्स सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे अपने स्किल्स को यूज किया था लेकिन फिर भी मेरे हाथ में कट लग गया है, लगता है ये नाइफ काफी अच्छी क्वालिटी का है। घोस्ट बोल रही होती है कि मुझे मेरा नाइफ वापस करो। मैक्स बोलता है अच्छा तुम्हें तुम्हारा नाइफ चाहिए लेकिन अब तो ये मेरा हो चुका है, ये बोलते वो एक अटैक कर देता है। हम देखते हैं मैक्स ने उस घोस्ट के गले को काट दिया होता है और बाद में वो उसकी बॉडी को भी जला देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि एविल घोस्ट को मारने के लिए आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। वही चैन के बाहर किसी के चलाने की आवाज आ रही होती है। चैन से बोल रही होती है कि अंदर वो मैक्स को मार रही है, इसी से वो काफी जोर से चिल्ला रहा है। फिर चैन से अपने नाइफ को बाहर निकालते हुए बोलते कि मैं यहाँ पे खड़ी नहीं रह सकती, मुझे जाके हेल्प करनी ही होगी। जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो मैक्स से टकरा जाती है। मैक्स बोलता है कि जैसे मैंने गेट खोला तुमने मुझे हिट कर दिया। फिर वो लोग बिल्डिंग के ऊपर जा रहे होते हैं। चैन से पूछती है आखिर तुमने उस घोस्ट को कैसे मारा। मैक्स हंसता है और कोई जवाब नहीं देता। तभी आके उन लोगों को एक बंदे की लाश दिखती है। मैक्स बोलता है यहाँ पे एक्टिंग करना बंद कर जल्दी से घोस्ट बन जा, मुझे यहाँ पे और ही पॉइंट्स कमाने हैं। फिर मैक्स बोलता जाता है इस बंदे को मरे हुए भी 7 दिन नहीं हुए, इसी से इसकी बॉडी से भी घोस्ट बाहर नहीं निकला। चैनजुई पूछते क्या तुम भी एक यूनिक पर्सन हो। मैक्स बोलता है मैं कोई यूनिक पर्सन नहीं हूँ, मैं एक एग्जॉर्सिस्ट हूँ। चैनजुई सोच रही होती तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, अब हर जगह एक्सपर्ट मिल जाते हैं जिसकी वजह से हम घोस्ट को काफी आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। फिर चैनजुई अपने ऐप को खोलते हुए बताते हैं कि आज के टाइम में 2 सबसे बड़ी फोर्सेज है, पहली है दाओ अलायंस और दूसरी है यनकाओ। जो दाओ अलायंस में बहुत सारे यूनिक पर्सन काम करते हैं और वो लोग बाहर जाके घोस्ट को मारते हैं, वहीं जो यनकाओ अपने ट्रेडिंग मेथड पे काम करते हैं और खुद ही यूनिक पर्सन को बनाते हैं। और तुम्हें पता है उन दोनों ने मिलकर एक ऐप निकाला है जिस ऐप का नाम है ले लो घोस्ट की। जल्दी से इस ऐप को ज्वाइन करो और घोस्ट लेना स्टार्ट करो। तुम्हें यहाँ पे घोस्ट को मारना और उसकी फोटो भेजनी है या फिर किसी घोस्ट के बारे में रिपोर्ट करना है जिससे तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे पॉइंट मिलेंगे और तुम उन पॉइंट को पैसे में भी एक्सचेंज कर सकते हो। तभी मैक्स चैनल से एक पे एक बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है।
चैनल मैक्स का मुंह पकड़ते हुए बोलते कि तुम बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हो, मैं तुम्हें एक एक करके सारे आंसर कर दूंगी और तुम्हें पता हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना हो क्योंकि यहाँ पे एक घोस्ट है। मैक्स बोलता है क्या बिल्डिंग में अभी भी एक घोस्ट है, आखिर वो कहाँ पे, हम उसको मार देते हैं। चैनज़ोई बोलते कि अभी मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, मैं इस घोस्ट के और को देख के बता सकती है काफी ज्यादा पावरफुल घोस्ट होगा, ये लड़की जितना कमजोर घोस्ट नहीं होने वाला। तभी चैनज़ोई मैक्स को देखते हुए सोच रही होती है काफी ज्यादा सीरियस हो गया है। मैक्स बोलता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि जितनी बड़ी गांड होती है उतनी बड़ी चड्डी पहननी चाहिए ताकि हमें अंदर से कहीं प्रॉब्लम ना आए। वैसे ह्यूमन होते हुए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी लोगों को बचाना और एक एग्जॉर्सिस्ट के तौर पे मैं पक्का से लोगों को बचाऊंगा। चैनज़ोई बोलते कि लड़के ने मेरी जान बचाई है, चल के देखते कि आखिर बंदा क्या क्या कर सकता है। फिर मैक्स बोलता है तुम्हारे हिसाब से वो घोस्ट किस फ्लोर पे होगा। चैनज़ोई बोलते वो 6th फ्लोर पे है। चैनज़ोई सोच रहे होते कि हाँ ये बंदा सही बोल रहा है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, आखिर हमारे पास में यूनिक पावर होने का मतलब क्या अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। मैक्स सोच रहा होता है यहाँ पे फिलहाल एक घोस्ट बाकी है और मेरे डीमन कार्ड की पावर खत्म होने में भी 18 मिनट बाकी है, अगर मैं इसका यूज करते हुए घोस्ट को मार पाए तो काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा, मेरा डीमन कार्ड काफी ज्यादा काम में आ जाएगा। फिर वो लोग 6th फ्लोर पे आ गए होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा एविल एनर्जी होती है। एक रूम को देखते हुए मैक्स सोच रहा होता है ये बेकार सी स्मेल यहाँ से आ रही है। मैक्स बहुत लगता है वो जो पावरफुल वाला घोस्ट है वो यहीं पे बना है। वहाँ पे कुछ ट्रैप्स को देखते हुए मैक्स पूछता है क्या तुमने लगाए हैं। चैनज़ोई बोलते कि हाँ इन ट्रैप्स को मैंने लगाया था, जब मैं उस पहले घोस्ट को अकेले खत्म करने ही वाली तब वहाँ पे एक दूसरा घोस्ट ने मेरे पे अटैक कर दिया था, इसी वजह से मैं वहाँ पे हार गई थी। मैक्स बोल रहा होता है प्यारे घोस्ट तू कहाँ पर है। ये देख के चैनज़ोई काफी डर गई होती है। चैनज़ोई बोलते हैं कि मुझे उस कमरे से काफी एविडेंस जैसी फील हो रही है, हमें वहाँ चल के चेक करना चाहिए, पक्का वहीं पे घोस्ट होगा। फिर वो कॉरिडोर के आखिरी कमरे के रिंग बजाते हैं, अंदर से एक औरत पूछती है कि तुम यहाँ पे किसके लिए आए हो। चैनज़ोई अपनी ऐप का यूज करते हुए पुलिस ऑफिसर की आईडी मंगा लेती है और अपनी आईडी को दिखाते हुए बोलते है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ पे कुछ ढूंढने के लिए आई हूँ। वो औरत गेट खोलते हुए बोलते है कि हाँ आप लोग अंदर आ सकते हैं। चैनज़ोई बोलते कि तुम्हारे घर में से स्मेल क्यों आ रही है। फिर चैनज़ोई और मैक्स उन लोगों की फैमिली की एक फोटो देखते हैं, जिसे देख के उन दोनों को कुछ समझ में आता है। चैनज़ोई पूछते क्या तुम घर पे अकेले ही रहती हो। वो औरत बोलती कि नहीं मैं और मेरा बेटा यहाँ पे रहते हैं। मैक्स बोला तुम्हारा बेटा कहाँ पे, हमें उससे बात करनी है। वो औरत घबराते हुए बोलते कि आखिर आप लोगों को मेरे बेटे से क्यों बात करनी है, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 साल का है, वो कुछ भी गलत नहीं कर सकता। चैनज़ोई बोलते कि नहीं हम आपके बच्चे पे शक नहीं कर रहे हैं, हमें बस उससे बात करनी है। वो औरत बोलते ठीक है मैं अपने बेटे को बाहर बुलाती हूँ। चैनज़ोई बोल रही होती है कि मैंने स्विट्जरलैंड के लोगों से पहले बात करी थी पर लोगों ने मुझे पहले कुछ भी नहीं बताया था। फिर मैक्स जैसे बच्चे कमरे में आता है वो देखते एक अजीब से बच्चे को जो खाना खा रहा होता है। मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे पहले वो बच्ची मिली थी जो कि बोल रही थी कि मैंने उसके दोस्त को डरा दिया, कहीं वो बच्ची इसी बच्चे की तो बात नहीं कर रही थी ना। चैनज़ोई बोलते तुम्हें पता है यहाँ पे जितने विक्टिम्स हैं ऑर्गन को बाहर निकाला जा रहा है, हो सकता है कि हम लोग को यहाँ पे ऑर्गन भी मिल जाए। तभी औरत वहाँ पे आके बोलते कि मेरा बच्चा बाहर नहीं आ रहा, आप जाकर उससे बात कर लो। फिर चैनज़ोई उस लड़के कमरे में आ जाती है। वो लड़का बोलता है कि आखिर आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। चैनज़ोई बोलते कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरी जो बहन है वो तुम्हारी मॉम की दोस्त है, वो यहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आई है। वो बच्चा बोलता है आप मेरे मॉम के बारे में बात कर रही है या फिर उस औरत के बारे में बात कर रही है जो कि बाहर खड़ी है, जो बाहर औरत खड़ी वो मेरी मम्मी नहीं है। मैक्स बोलता है कि बच्चे मजाक मत करो, बाहर हमने तुम्हारी फैमिली की फोटो देखी थी, वो जो औरत बाहर खड़ी वो तुम्हारी मम्मी ही है, और अगर वो औरत तुम्हारी मम्मी नहीं है तो आखिर वो औरत कौन है। अगर तुमने यहाँ पे झूठ बोला तुम्हारी बॉडी तुम्हारे अंडे गायब हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी झूठ तो मत बोलना। वो बच्चा घबराते हुए बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोला, वो इंसान मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी तो काफी अच्छी इंसान है। मैक्स बोला ठीक है मैं सब कुछ बताओ। वो बच्चा बताता है कि एक दिन मेरी मम्मी अपने बाल धो रही थी, तभी मैंने अपने पापा से बोला कि पापा मुझे एप्पल खाना है, और मेरे डैड मुझे एक एप्पल छील के देने लगे। मेरे फादर जो एप्पल छील रहे थे उन्होंने उसको छीलने में कोई भी गलती नहीं करी और एप्पल को छीलते छीलते 12 बज गए। लेकिन 12 बजने के बाद में काफी कुछ अजीब काम हुआ। मैंने देखा कि जो मेरी बाहर वाली मम्मी थी वो तो खड़ी हो चुकी है, लेकिन जो शीशे के अंदर थी वो अभी भी अपने बाल धो रही थी। मैक्स बोलता है बच्चे आगे क्या हुआ जल्दी बताओ। वो बच्चा बोलता है कि मैं काफी डर गया था, मैं अपने कमरे में आ गया, उसका ये क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता, और मैं इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ एक ही इंसान को जानता हूँ जो कि मेरी दोस्त और मेरी मॉम से दिखती है। रोज मैं उसके पास में खाना लेने के लिए जाता हूँ और कमरे में अकेले बैठे उस खाने को खाता हूँ, क्योंकि जो बाहर औरत है वो काफी गंदा खाना बनाती है और उसका दिया हुआ खाना मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। चैनज़ोई बोलते हैं तुम्हारा इस मैटर के बारे में क्या सोचना है। मैक्स बोलता है कि मैंने घोस्ट के बारे में बहुत ज्यादा सुना है, मैंने सुना है कि अगर आप रात के 12 बजे एक एप्पल को छील रहे हो और वो एप्पल बिल्कुल भी नहीं टूटता और मिरर के सामने उसको रख देते हो, इससे जो मिरर घोस्ट है वो रियल इंसान की बॉडी को छीन लेता है और खुद उस बंदे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैक्स बोला चलो हम चल के बाद मिरर के पास में देखते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या चीजें पड़ी हुई हैं। जैसे ही वो लोग बाथरूम में एंटर करते हैं वो देखते हैं कि मिरर गायब होता है। दीवार पे गड़ी हुई कील को देख के मैक्स बोलता है यहाँ पे एक मिरर हुआ करता था, लेकिन लगता है उस मिरर को हटा दिया गया है। बाहर वो औरत बोल रही होती है खाना तैयार हो चुका है, दोनों पुलिस वाले यहाँ पे आ जाओ खाना खाने के लिए। चैनज़ोई बोल रही होती है कि उस बच्चे ने बताया था कि उसकी मदर अब खाना नहीं बनाती है और जो चीजें वो खाने में देती है वो काफी ज्यादा गंदी चीजें होती है। मैक्स बोला चल के देखते कि आखिर उसने क्या दिया है। जब वो लोग बाहर आते तो देखते कि उन लोगों को खाने में उसने बॉडी पार्ट दिए होते हैं। मैक्स सोच रहा होता है इस खाने को देखो कोई भी इंसान मर सकता है। वो औरत बोलती कि आपके साथ में क्या हुआ है, क्या आप लोग को ये खाना पसंद में नहीं आया। मैक्स बोलता है कि नहीं यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं है, बस ये खाना देखने में काफी ज्यादा सादा है,
चैन से गुस्सा करते हुए बोलती कि मैक्स तुम्हें क्या कर रहे हो। वो औरत बोलती कि आखिर आप लोगों को खाने में क्या पसंद है, मैं आपके लिए बना सकती हूँ। मैक्स बोलता है कि मुझे लायन का मीट खाना जिसका स्वाद एकदम स्ट्रॉबेरी जैसा हो। ये सुनकर उस घोस्ट को भी उल्टी आ रही होती है। मैक्स को बताया जाता है कि आपको 20 घोस्ट पॉइंट मिलते हैं। मैक्स सोच रहा होता चलो ये बात तो काफी ज्यादा क्लियर हो गई कि ये बंदी पक्का से घोस्ट है। मैक्स बोलता है सिस्टर मैं मजाक कर रहा था, आप मुझे घर का बनाया हुआ कुछ भी दे सकती हैं, अगर हो सके तो मुझे घोड़े की आंख दे दीजिए। वो घोस्ट बोलती कि हाँ मेरे पास में घोड़े की आंख मिल जाएगी, मैं आपको एक घोड़े की आंख दे सकती हूँ। फिर वो औरत मैक्स को एक घोड़े की आंख दे देती है और कहती है कि आपके खाने में काफी ज्यादा बेहतरीन लगेगा, ये बिल्कुल ही फ्रेश और काफी ज्यादा बेहतरीन है। जिसको देख के वो घोस्ट भी काफी ज्यादा शौक रह गई होती है। फिर मैक्स उस आंख को थूकते हुए बोलता है ये काफी ज्यादा गंदा लग रहा है, मैं इसे नहीं खाऊंगा, ये खाने में काफी ज्यादा हार्ड है, मुझे थोड़ा सॉफ्ट वाला चाहिए। वो औरत अपने मन में चिढ़ते हुए बोल रही होती तुम एक बहुत बड़े कमीने हो जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ड बनने की एक्टिंग कर रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तभी मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपकी वजह से घोस्ट काफी गुस्सा हो चुकी है, इसी वजह से आपको 30 घोस्ट पॉइंट मिलते हैं। मैक्स बोलता लगता है स्टाफ मेरी वजह से काफी गुस्सा हो गई है, गुस्सा मत करिए, पर ये बात तो बोलनी पड़ेगी कि आपका खाना काफी ज्यादा बेकार है, लगता है इसी वजह से आपके बेटे को आपका बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। वही चैन बोल रही होती स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर मैक्स बोलता है सिस्टर शांत हो जाओ, मैं आपको एक और मौका देता हूँ, मुझे एक ऐसी डिश खानी जिसमें व्हाइट बॉय का मीट मिला हुआ हो और उसमें बिल्कुल भी बेरीज ना हो, आपके पास में तो घर में एक बच्चा भी है ना, ये काम आ जाएगा, बस आपको इस बच्चे को गर्म पानी में डालना और उबाल देना है, इस काम को करने में आधा घंटा ही लगेगा। वो मेरे घोस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और वो खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए कहती है कि मुझे आज तक किसी ने इतना बुली नहीं किया जितने इस लड़के ने कर दिया है, इस कमीने को मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। चैन से ही बोल रही होती ये तो एक टॉप लेवल का एविल घोस्ट है, इसको हराने में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। मैक्स बोलता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, क्या तुम गुस्सा हो गए हो, क्या तुम यहाँ पे मेरी बॉडी साथ में खेलना नहीं चाहते। मेरा घोस्ट गुस्सा करते हुए कह रहा होता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और मेरा घोस्ट के गुस्सा करने की वजह से मैक्स को 60 घोस्ट पॉइंट मिल जाते हैं। मैक्स कहता चलो मेरा काम तो हो गया, अब मैं यहाँ पे चीजों को सीरियसली ले सकता हूँ। ये बोलते हुए मैक्स अपने पास में एक बैरियर बना देता है, लेकिन वो मेरा घोस्ट बैरियर पे काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रहा होता है। मैक्स बोलता है इसकी फोर्स बहुत ज्यादा है, तो ये मेरा घोस्ट बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि पहले तो तुम काफी ज्यादा फ्लेक्स कर रहे थे, अब क्या हुआ। फिर वो मैक्स को हिप्नोटाइज करने लगता है। वहीं चैनजुई ने उस बच्चे की और खुद की आंखों को बंद कर लिया होता है और कह रही होती है कि अगर हमने इसको देख लिया तो हम पक्का से हिप्नोटाइज हो जाएंगे। मेरा घोस्ट बोलता है लड़के क्या हुआ, अब तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, अब मैं तेरे सर को अपने हाथों से फोड़ दूंगा। तभी जो मैक्स की स्केल की पावर होती है उसकी आंखों को क्लोज कर देती है। मैक्स सोच रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास में रेड स्केल की पावर थी, वरना मैं यहाँ पे नहीं बच पाता। फिर मैक्स अपने हाथ से जाइंट स्नेक को बाहर निकाल देता है। मेरा घोस्ट बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में काफी अच्छी पावर है लेकिन ये स्लो है, आखिर इतनी स्लो चीज मुझे कैसे मार सकती है। मैक्स बोलता है कि तुम काफी बड़े बेवकूफ हो, तुम मेरे अटैक को पहचान नहीं पाए, असल में ये एक डबल अटैक है। तभी जो दूसरा स्नेक होता है वो मिरर घोस्ट को पकड़ लेता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि मिरर घोस्ट को इस वर्ल्ड में आने का काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा है, इसी वजह से आपको 95 पॉइंट दिए जाते हैं। मिरर घोस्ट बोल रहा होता है कि ये मेरी बॉडी को तोड़ने वाला है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी जो स्नेक होता है वो उसकी बॉडी को बीच में से तोड़ देता है। मैक्स अपने दोनों स्नेक को अपनी बॉडी में वापस ले लेता है और सोच रहा होता है ये फिर से रिजनरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी ने इसकी बॉडी को तोड़ा है। वही चैनजुई सोच रही होती है लड़का काफी ज्यादा कमाल का है, आखिर यहाँ पे कौन से मैजिक को यूज कर रहा है। तभी जो मेरा घोस्ट होता है वो अपनी आधी बॉडी को ठीक करने लगता है। चैनजुई बोल रही होती है कि ये एक टॉप एविल घोस्ट है, हमें अभी भी नहीं पता कि आखिर क्या क्या कर सकता है। मैक्स बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। ये बोलते हुए मैक्स अपने वेपन को बाहर निकाल देता है और उसके ऊपर दोनों स्नेक को लपेट लेता है। फिर जैसे वो मेरा घोस्ट आगे बढ़ता है मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो मेरा घोस्ट काफी आराम से मैक्स के अटैक को टैकल कर लेता है। मेरा घोस्ट बोल रहा होता है कि इतने छोटे मोटे अटैक से तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे, लेकिन तभी मेरे घोस्ट का हाथ होता है वो कट जाता है। मेरा घोस्ट भागते हुए कह रहा होता है तुम एक पागल इंसान हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मैं भाग रहा हूँ। वही मैक्स बोल रहा होता है थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे अभी खेलना बाकी है। वही नीचे हम देखते हैं उस अजीब सी बच्ची को जो बोल रही होती है कि मॉम छत पे से काफी ज्यादा आवाज आ रही है, कहीं वहाँ पे मेरे दोस्त के साथ में कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा ना। उस बच्चे की मॉम बोलते है थोड़ी देर पहले जवान लड़का ऊपर गया था, मुझे लग रहा है कि ये चिल्लाने की आवाज उसी की है, वो यहाँ पे काफी गंदी मौत मर रहा है। फिर जब वो औरत अपना गेट खोल कर देखती है तो वो देखती है कि मेरा घोस्ट भाग रहा होता है और उसका पीछा हमारा मैक्स कर रहा होता है। मैक्स बोल रहा होता है कि रुक जाओ, मुझसे मत भागो, मुझे तुम्हें गले लगाना है। वो औरत मैक्स को काफी डर जाती है और कहती है कि ये बंदा एक घोस्ट है, साथ ही वो बेहोश भी हो गई होती है। आगे वो लोग दौड़ते दौड़ते ग्राउंड के अंदर आ गए होते हैं। मैक्स मेरे घोस्ट को काफी ज्यादा खतरनाक हिट लगाता है। मैक्स को बताया जाता है कि आपने मेरे घोस्ट को काफी ज्यादा परेशान कर दिया है, इसी वजह से आपको 30 घोस्ट पॉइंट मिलते हैं। वही मेरे घोस्ट होते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि मेरे घोस्ट के जो इमोशन है काफी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, इसी वजह से काफी ज्यादा पॉइंट भी दिए जा रहे हैं। मैक्स बोल रहा होता है इस मेरे घोस्ट की वजह से मुझे काफी ज्यादा फायदा हो गया है। मैक्स बोलता है कि मेरा घोस्ट डरो मत, अब मैं तुम्हें यहाँ पे चीज नहीं करने वाला, तुमसे मुझे जितने पॉइंट मिल सकते थे मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं, तो अब मैं तुम्हारे नर्क रास्ता खोल दूंगा, तुम आराम से वहाँ पे जाओ और रेस्ट करो। मेरे को सोते हुए कह रहा होता है कि प्लीज ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। मैक्स बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को नहीं मान सकता। फिर मैक्स वहाँ पे काफी बड़े स्नेक को समन करता है जो कि अपने पॉइजन का यूज करते हुए उस मेरे घोस्ट को पूरी तरह से पिघला देता है,
जैसे ही वो उस मिरर घोष को मारता है तभी मैक्स की जो पावर होती है वो भी चली जाती है। मैक्स सोच रहा होता चलिए तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं सारा काम टाइम में कर लिया, और सच में घोष काफी ज्यादा पावरफुल था। ये मेरे 1 स्टार मॉन्स्टर के 3 अटैक को झेल लिया। फिर मैक्स को बताया जाता है कि आपके पास में 889 घोष पॉइंट हो चुके हैं और फिलहाल आपके पास में सिर्फ एक ही डीमन कार्ड है, वो है डीमन किंग का। मैक्स सोच रहा होता है कि इस बिल्डिंग में आके मेरा काफी ज्यादा फायदा हो गया, मुझे यहाँ पे बहुत सारे घोष पॉइंट मिल चुके हैं। तभी वहाँ पे चैनज़ुई दौड़ते हुए आती है और बोलती है मैक्स क्या हुआ। मैक्स बोलता है कि होना क्या था, मैंने उस कमीने को मार डाला, पर मैंने उसको मारने के चक्कर में काफी गंदगी फैला दी है, क्या तुम प्लीज इसको साफ करवा दोगी। चैनज़ुई बोलते तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ले लो घोष की, आप हमारी काफी मदद करता है। थोड़ी देर में यहाँ पे कुछ लोग आ जाएंगे इसको साफ करने के लिए। मैक्स मैं अब अपने घर पे जा रही हूँ, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ दूं। मैक्स बोलता है कि नहीं से कोई भी जरूरत नहीं है। तभी चैनज़ुई अपनी कार को स्टार्ट करती है। मैक्स बोल रहा था तुम्हारे पास तो काफी शानदार कार है, क्या तुम किसी अमीर इंसान की बेटी हो। चैनज़ुई बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं, मैंने इस कार को खुद से खरीदा है, हमें ले लो घोष के ऐप में पॉइंट्स मिलते हैं और एक पॉइंट की कीमत $10,000 होती है, इसी वजह से हम लोग काफी जल्दी काफी अमीर हो जाते हैं। मैक्स बोलता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मैं भी अपने पॉइंट देख लेता हूँ। मैक्स देखता है कि उसके पास में फिलहाल 150 पॉइंट्स होते हैं। मैक्स बोलता है कि इसका मतलब तो यही है कि मेरे पास 1.5 मिलियन है, इसका मतलब मैं काफी जल्दी अमीर होने वाला हूँ। फिर मैक्स और चैनज़ुई अपने घर की तरफ निकल गए होते हैं। चैनज़ुई बोलती है मैक्स क्या तुम मुझे अपने ग्रैंडफादर के बारे में कुछ बताओगे। मैक्स बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे मना किया उनके बारे में किसी को भी बताने के लिए। साथ ही मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है मेरे ग्रैंडफादर कोई एक्सपर्ट नहीं थे, वो सिर्फ छोटे मोटे काम किया करते थे। चैनज़ुई सोच रही होती कि अगर ये इतना पावरफुल है तो पक्का से जो ग्रैंडफादर वो काफी बड़े एक्सपर्ट होंगे। लगता है कि बाहर की दुनिया से बचाने के लिए उन्होंने अपने पोते को ज्यादा कुछ नहीं बताया। मैक्स बताता है कि मेरी लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग है, मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। तो चलो हम लोग दाओ लीग और यिनकाओ के बारे में बात करते हैं। आखिर यूनिक लोगों की दुनिया के अंदर सिर्फ 2 ही मेन फोर्सेस क्यों हैं। चैनज़ुई बताते हैं कि पहले सिर्फ एक ही फोर्स हुआ करती थी जिसका नाम है दाओ अलायंस, लेकिन 100 साल पहले यिनकाओ फॉर्मेशन स्टार्ट हुई जिसके अंदर बहुत सारे मास्टर और वो लोग काफी ज्यादा क्रूअल मेथड को यूज करते हैं, पर अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर की वजह से उन्होंने दाओ अलायंस का काफी ज्यादा काम कम कर दिया और बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने कंधे पे उठा लिया। दाओ अलायंस के लोग अब काफी ज्यादा शांत हो चुके हैं। मैक्स बोलता है कि दाओ अलायंस के पास अपनी बॉस की पोजीशन छिन गई और वो लोग इस बात से काफी ज्यादा खुश है। चैनज़ुई बोलती है अगर तुम एक ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पे तुम खुद के बॉस हो और तुम पूरी गवर्नमेंट को रन कर रहे हो तो ये काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और कम से कम 2 फोर्सेस की टीम को मिला के हम लोग जितने भी रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ के लोग को बचा सकते हैं और उन जगह को फिर से खुशहाल कर सकते हैं। मैक्स बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया आखिर ये कौन सी जगह होती है। चैनज़ुई बोलते हैं कि 3 घंटे पहले नोटिफिकेशन आई थी, ऐप ने हमें एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया की जानकारी दी और बताया कि सिर्फ C+ लेवल के ऊपर के लोग ही वहाँ पे जा सकते हैं, अगर नीचे लेवल के बंदे वहाँ पे जाएंगे तो पक्का से मारे जाएंगे। और तुम्हें पता जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं उनकी खुद की अपनी एक स्पेस होती है, वहाँ फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिलहाल यहाँ पे ऐसे 6 रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं और उन सभी की रैंक है SSS रैंक। E से लेके S ये थ्रेट लेवल होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो खतरा है वो कितना पावरफुल है। सबसे तो खतरनाक थ्रेट लेवल होता है वो होता है S रैंक, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें ज्यादातर फाइट करनी पड़ती है घोस्ट किंग से और ये हाईएस्ट लेवल का खतरा होता है। मैक्स सोच रहा होता है कि S रैंक पे हमें घोस्ट किंग से फाइट करनी पड़ती है, लेकिन जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं वो S लेवल से भी ऊपर हैं, तो आखिर यहाँ पे किस लेवल के मॉन्स्टर होंगे। चैनज़ुई बोलते हैं वैसे 4 दिन के अंदर ग्रुप मिशन होने वाला है, क्या तुम ज्वाइन करोगे। मैक्स पूछता है कि आखिर हमारा मिशन होगा किस चीज को लेके। चैनज़ुई बोलते हैं कि ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकते पर एक बहुत ही बड़ा मिशन है, क्या तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। मैक्स बोलता ठीक है फिर हम लोग 4 दिन बाद मिलेंगे। आगे मैक्स अपने घर पे आ गया होता है और कह रहा होता है परसों मैं उस कमीने झैंग की पार्टी में जाने वाला हूँ और उसके अगले दिन मुझे चैनज़ुई के साथ मिशन पे जाना है, लेकिन इस बीच में मुझे 2 दिन खाली मिल रहे हैं, मुझे यहाँ पे जाकर थोड़ी घोस्ट पॉइंट कलेक्ट करने चाहिए, इससे मैं अपनी पावर काफी ज्यादा इंप्रूव कर पाऊंगा। तभी मैक्स को इंटरनेट पे सर्च करते करते एक घोस्ट केस मिलता है। केस ये होता है कि रातों रात ही एक पेशेंट को एडमिट किया गया, लेकिन बहुत ज्यादा बीमार पड़ने की वजह से वो पेशेंट उसी रात मारा भी गया और उसको जो ऑन ड्यूटी नर्स थी उसने सुसाइड कमिट कर लिया और इन दोनों लोगों के मरने के बाद में इनकी जो बॉडीज थी वो गायब हो गई है। कैमरेज को चेक करने से ये बात पता चली कि इनकी बॉडी बाहर तो नहीं गई, इसका मतलब ये है कि इनकी बॉडीज हॉस्पिटल में कहीं घूम रही है और उनके साथ में क्या हो रहा है किसी को भी नहीं पता। फिर मैक्स अपने ऐप में जाके उसकी डिफिकल्टी देखता है जो कि D+ रैंक की होती है और इसका रिवॉर्ड होता है 100 पॉइंट। मैक्स बोलता है कि मुझे ये काम करने के लिए $1 मिलियन मिलेंगे, मुझे तो ये काम पक्का से करना ही पड़ेगा। आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मैक्स सोच रहा होता है कि सुबह सुबह इन लड़कियों को देखना और रात को जाके घोस्ट को मारना काफी ज्यादा मस्त काम है। तभी वहाँ पे एक कार आती है जो कि उन लड़कियों को हिट करने ही वाली होती है। वो लड़कियां बोलती क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम यहाँ पे हमें हिट करने ही वाले थे। तभी दूसरी लड़की बोलती कि यंग मास्टर झैंग की कार है, प्लीज इनको ऑफेंड मत करो। फिर झैंग की कार आके मैक्स के आगे रुकती है। झैंग बोलता लगता तेरी हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो यहाँ पे मेरी कार को रोकने की हिम्मत कर रहा है। मैक्स सोच रहा होता है कि अब ये 2 बंदों को मारने वाला था, काफी डरा हुआ है, लेकिन फिर भी काफी हिम्मत वाला बनने की एक्टिंग कर रहा है। मैक्स बोलता है कि झैंग तुम्हारे तो काफी खुशी की बात है, तुम काफी बड़े हो चुके हो, तुम अकेले ही स्कूल चले जाते हो,
तुम्हें तुम्हारी मम्मी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैंग बोला तेरी हिम्मत कैसी ये बोलने की। ये बोलते हुए जैंग अपनी कार को स्पीड अप करने लगता है और कार के बूस्टर को देखकर सभी लोग बोल रहे होते तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है, पर आखिर ये कार आगे क्यों नहीं बढ़ रही। मैक्स बोलता है इस कार की आवाज तो काफी शानदार है पर कहीं आगे नहीं बढ़ती। फिर मैक्स अपने स्नेक की पावर को यूज करते हुए झैंग के गले पे एक स्नेक ले आता है, जिसको देख के झैंग काफी डर गया होता है और कह रहा होता है मुझे स्नेक से काफी डर लगता है, कोई मुझे बचा लो। वही मैक्स सोच रहा होता है कि मेरे को उन दोनों डीमन के पास से 10% पावर मिल गई है। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि इस पावर को यूज करते हुए मस्ती तो कर ही सकता हूँ। आगे मैक्स अपनी क्लास के अंदर आकर रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बारे में देख रहा होता है, जिससे कि मैक्स को पता चलता है कि एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया तो कैपिटल के अंदर भी है। मैक्स सोच रहा होता है कैपिटल में 8 साल पहले एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से ये जगह एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया बन चुकी है। तभी मैक्स के सर पे आके एक चौक लगती है। प्रोफेसर पूछते हैं कि डेजर्ट क्या है, उसके बारे में मुझे पहला पैराग्राफ पढ़ के बताओ। मैक्स बोलते हैं काफी ज्यादा बढ़िया लगने वाले अंडे होते हैं जिनका स्वाद काफी ज्यादा बेहतरीन होता है। ये यहाँ से सुनकर पूरी क्लास के बंदे हंसने लगते हैं। मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वैसे ही वो जगह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। मुझे बस यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। फिर मैक्स कैंटीन में आके आराम से बैठकर अपना डिनर कर रहा होता है, तभी वहाँ पे जैकी आके मैक्स का चिकन ले लेता है। मैक्स बोलता है कि मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान हूँ, अब तुम भी आगे मेरे को परेशान करने के लिए। जैकी बोलता है कि तुम तो झैंग शाओमिंग से भी नहीं डरते हो, आखिर मैं तुम्हें कैसे परेशान कर सकता हूँ, और वैसे ही मुझे भी किसी से डर नहीं लगता। अगर मैं तुम्हें परेशान कर भी रहा हूँ तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। मैक्स बोलता है लगता है तुम अपने साथ में एक बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हो, इसी वजह से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हो। तभी चैन बोलते हैं कि मैं किसी का बॉडीगार्ड नहीं हूँ, बस यहाँ पे हम दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। चैन को देखते हुए मैक्स सोच रहा होता है लगता है ये भी एक यूनिक पर्सन है, इसके आसपास में काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। मैक्स बोलता है कि अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम्हें खाना खा सकते हो, वैसे मैं पेट भर गया तो मैं ऐसे जा रहा हूँ। तभी जैकी खुश होते हुए बोलता है कि ये तो लियान जा रही है। लियान मैक्स को देखते हुए बोलती है कि मैक्स तुम कैसे हो। जैकी बोलता है ये तो काफी बुरी बात है, चाहे कोई लड़का कितना भी ज्यादा ट्राई कर ले, लियान का पूरा ध्यान सिर्फ मैक्स पे ही होता है। यानचेंग गुस्सा करते हुए बोलते कि मैं तुम्हें मना किया था ना, आखिर तुम फिर भी मैक्स से बात क्यों कर रही हो, तुम जो कि हर चीज में काफी ज्यादा एक्सीलेंट हो, एक ऑर्डिनरी लड़के को आगे से बढ़ के हाय बोल रही हो, यहाँ पे तुम्हारी क्या ही रिस्पेक्ट रह जाएगी। लियान बोलती है मुझे माफ करो, चलो यहाँ से चलते हैं। यानचेंग बोलते कि मैं सुना कि झैंग शाओमिंग और मैक्स के बीच कोई फाइट चल रही है, जल्दी ही झैंग कोई एक्शन लेने वाला था। लियान बोलती ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, मैंने अपने डैड को बोल दिया था वो झैंग को संभाल लेंगे। यानचेंग बोलते कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग जो कि तुम्हें चेज कर रहे हैं, और बहुत से लोग तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, आखिर तुम्हारे फादर तुम्हें किन किन से बचाते रहेंगे, और अगर तुम ऐसे ही मैक्स के पीछे पड़ी रही तो फ्यूचर में उसके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए मैं तुम्हें बोलती हूँ कि मैक्स से दूर रहो, वरना वो बेचारा फालतू किसी यंग मास्टर के हाथों मारा जाएगा। आगे हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मैक्स ने लिलो घोस्ट की ऐप को खोल रखा होता है। ऐप बता रहा होता है कि पास ही के एक हॉस्पिटल में बहुत सारे नर्स और डॉक्टर मरते जा रहे हैं, और वहाँ पे जो भी पेशेंट आता है जल्दी ही मर जाते हैं। तो इसी वजह से जो हॉस्पिटल के सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन लोगों ने यिनकाओ से बात करी वहाँ पे आके देखने के लिए। तभी टैक्सी वाला पूछता है कि आखिर हम लोग को कहाँ पे जाना है। हम लोग बायर रोड के काफी ज्यादा पास में आ चुके हैं, जल्दी यहाँ पे वो श्रापित हॉस्पिटल आ जाएगा जहाँ पे आजकल बहुत सारी मौतें हो रही है, कहीं तो मैं हॉस्पिटल तो नहीं जाना ना। मैक्स बोलता है कि हाँ मुझे उसी हॉस्पिटल जाना है। आगे उस ड्राइवर ने हॉस्पिटल से काफी दूर गाड़ी रोक दी होती है। टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि वो जो हॉस्पिटल है वो आपके सामने ही है, प्लीज यहाँ से आगे आप खुद ही चले जाइए, क्योंकि मैं इस हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाने वाला। मैक्स बोलता है ठीक है, फिर वो गाड़ी से उतर के जाने लगता है। चलते हुए मैक्स बोल रहा होता है कि अगर किसी चीज के बारे में र्यूमर फैल जाए तो भले ही वो जगह कितना ही बड़ा मार्केट हो, लोग वहाँ पे नहीं भटकना चाहते। जैसे कि आज हॉस्पिटल पूरी तरह से खाली हो चुका है। तभी मैक्स के पास एक बंदा दौड़ते हुए जाता है और कहता है कि मुझसे दूर हो जाओ, प्लीज मेरा पीछा मत करो। फिर मैक्स बिल्डिंग में जाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से काफी ज्यादा एविल एनर्जी फील हो रही है, पक्का जो भी घोस्ट है वो यहीं पर होगा, बस मैं यहाँ पे चाहता हूँ काफी ज्यादा अच्छे घोस्ट हो, जिससे कि मुझे काफी ज्यादा अच्छे एनर्जी पॉइंट मिल सके। फिर मैक्स को अपनी तरह आते हुए एक नर्स दिखती है। मैक्स बोल रहा होता है क्या तुम्हें घोस्ट हो, जल्दी मेरे पास में आ जाओ। मैक्स जैसे उस नर्स को टच करता है उसको नोटिफिकेशन आती है कि आप जिसको परेशान कर रहे हैं वो कोई घोस्ट नहीं, वो एक ह्यूमन है। मैक्स बोलता है सिस्टर नर्स मुझे माफ करिएगा, मेरी वजह से आप डर गई। साथ ही मैक्स सोच रहा होता है कि आजकल मैं इंसान से ज्यादा घोस्ट को देख रहा हूँ, इसी से मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि ये ह्यूमन हो सकती है। नर्स बोलते जो इमरजेंसी रूम है 3rd फ्लोर पे है, तुम वहाँ खुद से जा सकते हो। मैक्स बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे डॉक्टर से मिलने के लिए नहीं आया, मुझे यहाँ पे मॉर्ग में जाना है। नर्स घबराते हुए बोलते है कि मॉर्ग, तुम्हें मॉर्ग में क्यों जाना है। मैक्स बोलता है कि मैं वहाँ पे जाना काफी जरूरी है, तो प्लीज मुझे बताए कि आखिर मॉर्ग कहाँ पर है। नर्स पिछड़ते हुए बोलते कि आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। मैक्स बोलता है कि नर्स घबराओ मत, मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ। तभी वो नर्स वहाँ से डरते हुए भाग जाती है। मैक्स सोच रहा होता है कि मैं तो इसे काफी सिंसियरली पूछा था, आखिर ये भाग क्यों गई। तभी वहाँ पे गेट खुलता है, एक बंदा बाहर निकलते हुए बोलता है कि ये एक हॉस्पिटल है, आखिर आप इतना यहाँ पे शोर क्यों कर रहे हैं। मैक्स बोलता है कि मुझे माफ करेगा, मैं तो बस ये पूछा था कि मॉर्ग कहाँ पर है। वो बंदा घबराते हुए बोलता है कि मॉर्ग, इसका मतलब यिनकाओ से है। मैक्स बोलता है लगता है आपको मैटर के बारे में पता है, तो मुझे मॉर्ग तो लेके चलो। वो बंदा बोलता है कि मैं ही वो बंदा था जिसने डीन को घोस्ट के बारे में रिपोर्ट करी थी। मैक्स बोलता है अच्छा ऐसी बात है तब तो ठीक है। फिर मॉर्ग की तरफ जाते हुए बंदा बताता है
कि जब से वो दोनों पेशेंट हमारे यहाँ से गायब हुए हैं उसके बाद से काफी सारी चीजें होना स्टार्ट हो गई। फिर वो बंदा बताता है कि आखिर चीजें कैसे स्टार्ट हुई थी। हम देखते हैं एक बंदे को जो कि आईसीयू में लेटा हुआ होता है, उसका बेटा वहाँ पे आते हुए बोलता है कि डैड तो पैरालाइज है, आखिर यहाँ पे फुटप्रिंट किसके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे डैड को घोस्ट ने पजेस कर लिया हो। फिर वो अपने डैड के पास में आके बैठ जाता है, तभी उसके डैड उठ के डांस करने लगते हैं। वो बंदा ये सब चीज देख के काफी डर जाता है। फिर जब अगले दिन उस बंदे की आंख खुलती है, वो देखता है अपने डैड को बिस्तर पे लेटा हुआ। उस लड़के को लगता है कि ये सब उसका सपना था, लेकिन उस सबके अगले दिन उसके डैड मर जाते हैं। फिर जब उनकी बॉडी को मॉर्ग में लेके जाया जाता है, वो गायब हो जाती है। फिर उस बुढ़े आदमी गायब होने के बाद में बहुत सारे लोग गायब होते रहते हैं और एक करके मरना स्टार्ट कर देते हैं। उस बुढ़े आदमी में मरने के बाद से बहुत सी चीजें बदल चुकी है, यहाँ तक कि जब मॉर्ग का मैनेजर था वो ही मारा गया, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। फिर वो बंदा गेट खोल देता है, बोलता है कि तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो। मैक्स बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ में चलना पड़ेगा, क्या होगा ये गेट ब्लॉक हो जाए। फिर वो बंदा अंदर आते हुए बोलता है ठीक है अंदर आ जाओ, लेकिन हमें गेट को अंदर से बंद करना होगा, वरना जहाँ की एयर कंडीशनिंग है वो खराब हो जाएगी। तो ये मैक्स गेट को बंद कर देता है और लॉक कर देता है। ये देख के वो बंदा भी काफी घबरा गया होता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपके गेट बंद करने की वजह से एक लूला का घोस्ट डर गया, इसलिए आपको +3 घोस्ट पॉइंट मिलते हैं। फिर अचानक से मैक्स उस बंदे के पीछे आता है। वो बंदा बोलता है कि तुम मेरे पीछे कब आ गए। मैक्स को बताया जाता है कि लोला का घोस्ट काफी डर रहा है, इसी वजह से आपको +15 घोस्ट पॉइंट मिलते हैं। मैक्स सोच रहा है लगता है घोस्ट मुझे बेवकूफ बना रहा है, इसे लगता है कि मैं इसका पहचान नहीं पाऊंगा। फिर मैक्स बोलता चलो मुझे बॉडीज दिखाओ। सारी बॉडीज को देखते हुए मैक्स सोच रहा होता है ये तो आराम से सोए हुए हैं, मुझे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। तभी वो बंदा घबराते हुए बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं हो गया यहाँ से जितनी बॉडीज गई थी वो सभी वापस आ गई हो। मैक्स एक बॉडी के ऊपर पंच मारते हुए बोलता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी मैक्स को +3 घोस्ट पॉइंट मिलते हैं। जिस घोस्ट को मैक्स ने मारा होता है वो कह रहा होता है तुम्हारे मेरे को मारने की हिम्मत कैसे हुई, अब तुम्हारे अंकल तुम्हें एक सबक सिखाएंगे। मैक्स बोलता है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है, तो तुम मेरे अंकल कैसे हो सकते हो। फिर मैक्स इस घोस्ट को काफी खतरनाक पंच मार देता है। घोस्ट बोल रहा होता है ये बंदा तो बिल्कुल पागल है, ये यहाँ पे घोस्ट से फाइट कर रहा है। मैक्स बोलता है वैसे तुम्हें मरे हुए कितने दिन हुए हैं। वो घोस्ट बोलता है कि अभी 4 दिन हुए हैं। मैक्स बोलता 4 दिन तो काफी अजीब बात है। तभी वो घोस्ट बोलता है क्या हुआ। मैक्स बोलता है 4 दिन के साथ तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी वो घोस्ट बोलता है कि मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ, आखिर अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैक्स बोलता है तुम काफी कंफ्यूज हो चुके हो, लगता है तुम्हें 7 डेज लॉ के बारे में नहीं पता। अगर कोई भी 7 डेज के अंदर मर जाती है तो इससे वो काफी जल्दी रीइंकार्नेट कर पाती है, साथ ही उसकी फैमिली होती है वो भी काफी अमीर होती है। वो घोस्ट बोलता अगर ऐसी बात है तो आखिर अब मैं क्या करूँ। मैक्स बोलता तुम्हें करना कुछ भी नहीं, तुम्हें मेरे हाथों से मरना होगा, उसके बाद तुम्हें फिर से एक नई बॉडी मिलेगी। वो घोस्ट बोलता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, कोई फालतू बात मत करो। तभी मैक्स उस घोस्ट का सर काट देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि ये एक लो लेवल का घूल था, इसीलिए आपको सिर्फ 10 पॉइंट ही मिलेंगे। मैक्स सोच रहा होता है ये तो काफी वीक चिकन था, इसको मारने में तो कोई प्रॉफिट मिला ही नहीं। वही जो बंदा मैक्स के यहाँ पे लेके आया होता है वो ये सब देख काफी डर गया होता है। फिर मैक्स अगली बॉडी के पास में जाता है जो कि मैक्स पर अटैक कर देती है, लेकिन मैक्स थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि अंकल उठ जाओ, आपके मेडिसिन लेने का टाइम हो चुका है। वो घोस्ट बोलता है तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। मैक्स बोलता है कि मेरे को आपको सुलाना था, इसी वजह से मैं आपको स्लीपिंग पिल देने के लिए आया हूँ। वो घोस्ट बोलता है क्या तुम पागल हो चुके हो, मैं यहाँ पे काफी आराम से सो रहा था, तुम मुझे उठा के यहाँ पे स्लीपिंग पिल देने के लिए आए हो। फिर मैक्स घोस्ट के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। मैक्स बोलता है कि मैं अपनी मेडिसिन लाना भूल गया था, इसी वजह से मैं आपको हमेशा के लिए सुला देता हूँ। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि लो लेवल घोस्ट को मारने के लिए आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। वही जो बंदा मैक्स को लेके आया होता है वो सोच रहा होता है इसने एक और बंदे को मार डाला, ये काफी ज्यादा डरावना है। मैक्स उस बंदे से बोलता है कि तुम एक्टिंग करना बंद करो, अपनी रियलिटी को सामने लेके आओ। तभी वो बंदा बोलता है कि मेरे को लगा था कि तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे और मैं तुम्हें पीछे से काफी ज्यादा आराम से मार सकता हूँ, लेकिन लगता है तुमने मेरी चीजों को काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया है। ये बोलते हैं वो अपनी घोस्ट फॉर्म ले लेता है। फिर वहाँ पे बाकी जितने भी घोस्ट होते हैं वो उठ जाते हैं अटैक करने के लिए। वो सभी घोस्ट बोल रहे होते हैं कि हम तो मर ही चुके हैं, हम तुम्हें भी मार डालेंगे। मैक्स बोलता है कि तुम सभी लोगों को मरा हुआ देख के मैं ये बात बोल सकता हूँ कि तुम सभी यहाँ पे मरने के ही काबिल हो। ये बोलते हुए मैक्स एक एक करके उन लोगों को मारने लगता है। फिर मैक्स के बाद एक साथ बहुत सारे घोस्ट ने अटैक कर दिया होता है। मैक्स सोच रहा होता है कि मैं सिर्फ अपने पावर से कुछ भी नहीं कर सकता, लगता है मुझे तो दोनों टीमों से 10% पावर मिली है, उसको यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए मैक्स काफी खतरनाक दहाड़ लगाता है। उस दहाड़ को सारे घोस्ट बोल रहे होते हैं, इसने काफी ज्यादा जोर से चिल्लाया, इसे तो हमारे कान फाड़ दिए। वही मैक्स सोच रहा होता है लगता है मैं डीमन से काफी कम पावर मिली है, सिर्फ दहाड़ने की वजह से मैं पूरा गला दर्द कर रहा है, लगता है मुझे अपनी फिजिकल पावर का यूज करना होगा। फिर जब मैक्स उन सभी लोगों को मार ही रहा होता है तभी उसके सामने बड़ा वाला घोस्ट आ जाता है जो कि मैक्स के डैगर को अपने दांतों से पकड़ लेता है, लेकिन वो अपने दांतों का यूज करते हुए डैगर को तोड़ नहीं पा रहा होता, बल्कि इसके चक्कर में उसके दांत ही टूटने वाले होते हैं। तभी जो नाइफ होती है उसकी पावर अवेकन हो जाती है और मैक्स इस नाइफ से काफी खतरनाक लेजर शूट कर जिससे वो डीमन मर जाता है। मैक्स हाफते हुए बोल रहा होता है मैं तो काफी ज्यादा थक गया। तभी मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने अपने पहले 1000 घोस्ट पॉइंट को कंप्लीट कर लिया है, अब आप यहाँ पे 2 स्टार डीमन कार्ड की पावर को भी यूज कर सकते हैं।
आपका लेवल अप हो चुका है। मैक्स बोलता है कि अभी तक मैं 1 स्टार डीमन की पावर को यूज कर रहा था जो कि ज्यादा पावरफुल थे, आखिर 2 स्टार डीमन कितना पावरफुल होंगे। तो ये मैक्स को बताया जाता है कि आपको 2 स्टार डीमन को यूज करने के लिए 1000 घोस्ट पॉइंट देने पड़ेंगे। मैक्स घबराते हुए बोलता है क्या 1000 घोस्ट पॉइंट, ये तो 10 गुना ज्यादा हो गया। फिर मैक्स लकी ड्रॉ खेलते हुए बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मुझे काफी ज्यादा पावरफुल डीमन कार्ड चाहिए। हम देखते हैं मैक्स के सामने काफी ज्यादा पावरफुल डीमन कार्ड आ गया होता है। मैक्स बोल रहा होता है फिलहाल मेरे पास में 2 डीमन कार्ड है, पता नहीं मैं इसे क्या क्या कर पाऊंगा। फिर मैक्स जाकर लिफ्ट में बैठ जाता है और बोलता है मुझे जल्दी बॉस को ढूंढना पड़ेगा। मैक्स की लिफ्ट का गेट जैसे ही बंद होने वाला होता है तभी उसके अंदर एक नर्स एंटर करती है। फिर वो नर्स मैक्स के ऊपर गिर जाती है। मैक्स उस नर्स को टच करते हुए सोच रहा होता है क्या ये कोई घोस्ट है, तभी वो नर्स मैक्स के ऊपर से उठ जाती है। मैक्स सोच रहा होता है इसकी बॉडी काफी ठंडी थी। फिर मैक्स उस नर्स के पास में आते हुए कहता है कि तुम मुझे काफी अच्छी लगी। नर्स बोलती कि मेरे पास मत आओ। वो नर्स मैक्स से बोलती है तुम्हें पता है हमारे हॉस्पिटल में किसी के पास में ये चीज होना काफी खतरनाक होता है। मैक्स बोलता है कौन सी चीज। वो नर्स बोलती है अगर तुम्हें कोई ऐसा मिले जिसके पास में ब्लैक नंबर प्लेट हो तो तुम्हें उसके साथ में लिफ्ट में नहीं चढ़ना चाहिए। सिर्फ मॉर्ग में जो लोग होते हैं उन्हीं के पास में ब्लैक नंबर प्लेट होती है और हम देते ये लड़की और कोई नहीं घोस्ट होती है। तो ये मैक्स उस घोस्ट को बहुत सारा ब्लैक नंबर प्लेट दिखाता है और पूछता है क्या तुम इनके बारे में बात कर रही थी। वो नंबर प्लेट्स को देखते हुए नर्स काफी घबरा गई होती है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपको प्लस 30 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स उस नर्स से बातें कर ही रहा होता है तभी उनके एलिवेटर में एक और बंदा घुसता है जिसके हाथ में एक बैग होता है। मैक्स उस नर्स को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम मुझे काफी तक क्यूट लगी और तुम्हें क्या लगता है उस बंदे के हाथ में जो बैग है उसमें क्या होगा। वो नर्स बोलती है कि हो सकता है वो किसी के इंटरनल ऑर्गन्स हो। मैक्स बोलता है तुम्हें क्या लगता है कौन से ऑर्गन होंगे, क्या ये लीवर हो सकता है या फिर ये हार्ट होगा। वो दूसरा बंदा एंटर किया होता है, वो बोलता है क्या तुम्हें देखना है लेकिन इसको देखने के बाद में रिग्रेट मत करना। वो जब उस चीज को बाहर निकलता है तो वो एक किडनी होती है जिसके अंदर से एक बाइट खाली गई होती है। मैक्स बोलता है तुमने काफी डरा दिया था, ये तो बस एक खाई हुई किडनी है। तभी दूसरा बंदा अपना मास्क उतारते हुए बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी थी इसी से मैंने इस किडनी का एक बाइट खा लिया। मैक्स बोलता है इस किडनी की कीमत कितनी होगी। तभी वो बंदा बोलता है तकरीबन 2.5 लाख, लेकिन तुम्हें इसे क्या करना है। मैक्स बोलता है तुमने इसका एक बाइट खा लिया है जो कि लगभग 20% होगा, तो अब इसकी कीमत होती है 2 लाख रुपए। फिर मैक्स उस घोस्ट से उसका कैरी बैग ले लेता है और उसका मास्क की तरह पहन लेता है, कहता है कि समझ लो मैं एक चोर हूँ। फिर उस घोस्ट से वो किडनी लेके वहां से भागने लगता है, कहता है कि मैं इसको चुरा के भाग रहा हूँ। वो घोस्ट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए होते हैं, इसी वजह से मैक्स को 25 पॉइंट मिलते हैं। वो दोनों घोस्ट बोल रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या यह बंदा कोई चोर है। फिर वो दोनों भागते हुए बोलते कि हमसे चीज चुरा के भाग रहा है, हम इस कमीनों के साथ भागने नहीं दे सकते वरना हम लोग घोस्ट के नाम पे दबा होंगे। मैक्स भागते हुए बोल रहा होता है आओ मुझे पकड़ के दिखाओ। फिर मैक्स इस जगह छुप जाता है जिसको देखते हुए दोनों घोस्ट बोल रहे होते हैं आखिर वो बंदा कहाँ पे गया। तभी मैक्स अचानक सामने आते हुए उस बंदे पे एक नाइफ से अटैक कर देता है। फिर आगे बढ़ते उस घोस्ट लड़की पे भी अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन वो उस नाइफ को पकड़ लेती है और बोल रही होती है कि मैं दिल ऑलरेडी मर चुका है तो तुम मुझे अटैक करके बिल्कुल भी नहीं मार सकते। ये बोलते हुए मैक्स के चेस्ट पे अटैक कर देती है, लेकिन वो मैक्स के चेस्ट को फाड़ नहीं पाती, वो मैक्स से काफी दूर हो जाता है। मैक्स बोलता है कि आखिर मैं मरा क्यों नहीं, वो घोस्ट मेरे चेस्ट को फाड़ने ही वाली थी। वो घोस्ट बोलती है कि आखिर तुम्हारे पास में ऐसी क्या चीज है जो कि मेरी पावर को सप्रेस कर रही है। फिर मैक्स अपने पास से वो चाम निकालता जो कि उसको लिया ने दिया था। मैक्स बोलता है मुझे लिया के दिए हुए चाम ने बचा लिया। तब तक वो घोस्ट पे अपने हाथ को रिपेयर कर लेती है और अपने हाथ को हल्का हाथ बना के अटैक करना स्टार्ट कर देती है। मैक्स के अटैक को डॉज करने ही वाला होता है, तभी तो दूसरा वाला घोस्ट पकड़ लेता है और बोलता है मैं कब से एक्टिंग कर रहा था लेकिन इस कमी ने मुझे काफी ज्यादा परेशान कर दिया। तभी वो लड़की पंच मार देती है जिससे मैक्स की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है। मैक्स के मुंह से खून तक निकल गया होता है। मैक्स सोच रहा होता है अगर मैंने कुछ भी नहीं किया तो ये दोनों मुझे मार डालेंगे। वो लड़की घोस्ट बोल रही होती है कि लगता है तुम भी मरने ही वाले हो, मरने से पहले मैं तुम्हारा दिल बाहर निकाल लूंगी जिससे कि तुम भी मेरे जैसे ही घोस्ट बनो। मैक्स सोच रहा होता है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि कोई मेरे हार्ट को अपने हाथ से दबा रहा है। फिर वो लड़की बोलते तुम बिल्कुल भी डरो मत, मैं तुम्हें सिर्फ एक इंजेक्शन दूंगी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर वो मैक्स की सुई मारने ही वाली होती है, तभी मैक्स बोलता है अगर मैंने अपने डीमन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को यूज नहीं किया तो मैं पक्का से मारा जाऊंगा, मुझे इसको यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा। फिर मैक्स अपने ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए डीमन किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डीमन किंग के अंदर ट्रांसफॉर्म होने की वजह से मैक्स की पूरी अपीयरेंस चेंज हो गई होती है। मैक्स सोच रहा होता है ये पावर तो पहले वाले से काफी ज्यादा अलग और पावरफुल है, मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। तो ये मैक्स को नोटिफिकेशन आती है जो डॉक्टर था वो काफी ज्यादा डर चुका है, इसी वजह से आपको प्लस 90 पॉइंट मिलते हैं। वहीं जो डॉक्टर घोस्ट था वो बोल रहा होता है ये बंदा इंसान तो नहीं है, क्या ये कोई डीमन है। मैक्स उसके पास में आते हुए बोलता है कि तुम डर किससे रहे हो, तुम तो भी मुझे मारने वाले थे ना। तभी वो डॉक्टर बोलता है प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैक्स बोलता तुम्हारे मुंह पे कब से खून लगा हुआ है, चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ। तभी वो डॉक्टर मैक्स की तरफ कुछ फेंकता जो कि उसकी आंखों में लगता है। मैक्स बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी आंखों में खुजली हो रही है और ये लाल हो गई है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जो डॉक्टर घोस्ट होता है दौड़ते हुए छत पे जाने लगता है और वो हेल्प चिल्ला रहा होता है। मैक्स बोलता है कि दौड़ते हुए छत पे जा रहा है, इसका मतलब छत पे कोई ना कोई तो है जो कि इसकी हेल्प कर सकता है, मुझे इस चीज को काफी तैयार होना पड़ेगा, लगता है मैं फाइनली बॉस से मिल सकता हूँ। ये बोलते हुए मैक्स भी छत पे जाने लगता है। वो डॉक्टर घोस्ट होते हुए बोल रहा होता है कि अगर मुझे पता होता है ये बंदा इतना पावरफुल है मैं कभी भी इसे नहीं भिड़ता। तो ये मैक्स डॉक्टर के पास में आ गया होता है
और अपनी छोटी सी फायर बॉल से उस डॉक्टर के ऊपर अटैक करता है। वो डॉक्टर दौड़ते हुए बोल रहा होता है कि प्लीज यहाँ चले जाओ, मुझे मत मारो। मैक्स सोच रहा होता है मुझे डॉक्टर से काफी सारे पॉइंट मिल चुके हैं, मुझे लगता है कि अभी मुझे और पॉइंट दे सकता है। मैक्स बोलता है तुम तो एक डॉक्टर थे ना जो कि लोगों की जान बचाने के लिए जाना जाता है, आगे तुमने लोगों को मारना क्यों चालू कर दिया। वो डॉक्टर रोते हुए बोलता है कि मैं अपना काम भूल गया था। मैक्स उस पर अटैक करते हुए बोलता है ठीक है मैं याद दिला देता हूँ। मरते हुए डॉक्टर बोल रहा होता है मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, अब मुझे किसी बेकसूर को मारना नहीं पड़ेगा। मैक्स बोलता है तुम इतना ज्यादा बेकार इंसान होने के बावजूद भी अच्छा होना ढोंग कर रहे हो, सच में तुम काफी ज्यादा कमाल के हो डॉक्टर। डॉक्टर के मरने के बाद मैक्स बोलता है कि मैंने डीमन किंग की बहुत सारी पावर को यूज कर लिया है, सच में इसकी पावर कंट्रोल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपके पास में 360 घोस्ट पॉइंट हो चुके हैं। मैक्स बोलते हैं तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मुझे दोनों घोस्ट से काफी ज्यादा प्रॉफिट हो गया। फिर वो सिस्टम बताता है कि आपको 360 पॉइंट सिर्फ डॉक्टर से मिले हैं, आपके टोटल पॉइंट 630 पॉइंट्स हैं। मैक्स सोच रहा होता है सिर्फ डॉक्टर से ही नहीं मुझे नर्स से भी काफी ज्यादा प्रॉफिट हो गया। तभी मैक्स को वहाँ पे एक आवाज सुनाई देती है जिसने कि मैक्स को हिप्नोटाइज कर दिया होता है। मैक्स बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर मुझे ये आवाज इतनी ज्यादा प्यारी क्यों लग रही है, मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ। तभी मैक्स अपने दांतों से अपनी उंगलियों को काट लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पे हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। फिर वो अपने डिमोनिक हेलमेट को बाहर निकाल लेता है जो कि उसके कानों को पूरी तरीके से कवर कर देते हैं। तभी मैक्स के साइड से एक पेशेंट गुजर रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि मेरी वाइफ मुझे बुला रही है, मुझे जाना पड़ेगा। मैक्स बोल रहा होता है कि मैं भी डीमन किंग के फॉर्म के अंदर हूँ, लेकिन मैं भी इस वाइफ को नहीं संभाल पा रहा था, तो आखिर मामूली बंदे से कैसे संभालेंगे। फिर मैक्स उस बंदे का पीछा करते करते छत पे आ गया होता है और मैक्स छुपके छुपके देख रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी मैक्स देखते है कि उस बुढ़े को छत से फेंक देता है। मैक्स आगे बढ़ते हुए बोलता है कि मैं किसी को अपने आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। फिर जिस बंदे ने उस बुढ़े को फेंका होता है मैक्स उसको ही मार डालता है, लेकिन आधे हिस्से में हटने के बाद भी वो बंदा अपनी बॉडी को जोड़ लेता है और कहता है कि मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है, और वैसे भी यहाँ पे आसपास में लोग काफी डरे हुए हैं, तो इतने सारे डर के सामने मुझे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैक्स बोला तुम तो यहाँ पे काफी टफ होने की एक्टिंग कर रहे हो, लगता है तुम्हारे साथ में खेलने में काफी मजा आने वाला है। फिर मैक्स अपनी हेवनली स्वॉर्ड ऑफ फायर को निकाल के उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, उस बंदे की बॉडी पर कटना स्टार्ट हो जाते हैं। मैक्स को नोटिफिकेशन आते हैं कि आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। वो घोस्ट बोल रहा होता है कि मैंने अपनी उंगली को अभी रिकवर किया था, तुमने इसे फिर से काट दिया। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि पेशेंट नंबर 18 बार बार रो रहा है, इसी वजह से आपको 99 पॉइंट और मिलते हैं। फिर मैक्स पेशेंट नंबर 18 को जला देता है जिससे कि उसे और 99 पॉइंट मिलते हैं। पेशेंट नंबर 18 बोल रहा होता है मैं सर काफी ज्यादा दुख रहा है, आखिर तो मुझे बार बार क्यों मार दे रहे हो। फिर पेशेंट नंबर 18 अपनी बॉडी को फिर से रिकवर करके एक डीमन बन जाता है। मैक्स बोलता है मैं काफी ज्यादा मार चुका हूं, लेकिन अपनी बॉडी को फिर से जोड़ लेता है, इससे मैं काफी ज्यादा दिमाग खराब कर दिया है। तो ये पेशेंट नंबर 18 अपने टेल से मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मैक्स साइड में जाके गिर जाता है। फिर से मैक्स बाहर निकलते हुए उस डीमन पर अटैक करने लगता है, पर पेशेंट नंबर 18 को उसके अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। मैक्स बोलता है कि लगता तुम सारे अटैक को संभाल पा रहे हो, मुझे भी यहाँ पे किसी न किसी ट्रिक का यूज करना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए मैक्स अपने हेलमेट से एक लेजर शूट कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट नंबर 18 का पूरी बॉडी उड़ गई होती है। मैक्स सोच रहा होता है लगता है ये ट्रिक काम कर गई। फाइनली पेशेंट नंबर 18 मर गया, लेकिन जब पेशेंट नंबर 18 होता है वो अभी नहीं मरा होता। वो बोलता है ये पूरी बॉडी में शेल है, मेरी रियल बॉडी तो इसके अंदर छुपी हुई है, तुम मुझे कभी भी नहीं मार पाओगे, क्योंकि अब मैक्स का हेलमेट हट गया होता है। पेशेंट नंबर 18 अपनी हिप्नोटाइजिंग पावर का यूज करते हुए मैक्स को खड़ा कर देता है। मैक्स सोच रहा होता है मैं तो भूल ही गया था कि ये किसी को भी हिप्नोटाइज भी कर सकता है, मैंने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तो ये पेशेंट नंबर 18 मैक्स को काफी ज्यादा खतरनाक पंच मारता है। मैक्स बोलता है ये पंच काफी ज्यादा अच्छा था और मैं तुम्हें इस पंच का मजा देता हूँ। ये बोलते हुए मैक्स लगातार उस बंदे को मारने लगता है। मैक्स बोल रहा होता है चाहे तुम कितनी बार भी रिकवर कर जाओ, मैं तुम्हें हर बार बिखेर दूंगा। फिर मैक्स लगातार पेशेंट नंबर 18 को मारने लगता है। पेशेंट नंबर 18 ब्लैक मैश को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम तो मुझे मारने ही वाले हो ना, तो चलो साथ में मर जाते हैं, मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं छोड़ने वाले, इसी वजह से मैंने अपनी पूरी बची हुई एनर्जी को कर्स बना के तुम्हारे पर डाल दिया है। तभी मैक्स पेशेंट नंबर 18 को मार देता है। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि आपने पेशेंट नंबर 18 एक हाफ टाइप घोस्ट को मार डाला, इसीलिए आपको 99 पॉइंट मिलते हैं। मैक्स बोल रहा होता है ये एक बहुत ही बड़ा कमीना था, इससे फाइट करने में काफी ज्यादा हालत खराब हो गई। मैक्स को नोटिफिकेशन आती है कि डीमन ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम ओवर हो गया है। जैसे ही मैक्स अपने रियल फॉर्म में आता है उसके ऊपर पेशेंट नंबर 18 का कर्स लग जाता है। मैक्स खून खाते हुए बोलता है लगता है ये एक हाफ टाइप घोस्ट का कर्स है। तभी मैक्स अपने मुंह में उंगली डाल देता है जिससे उसको उल्टी हो जाए। जैसे ही मैक्स उल्टी कर देता है वो बोलता है मैं सारा कर्स उल्टी कर दिया है, अब मेरे ऊपर कोई भी कर्स नहीं है, चलो यहाँ बैठ के वेट करते क्या जिनका यहाँ पे कब आएंगे, मैंने तो अपना काम कंप्लीट कर दिया है। तो ये मैक्स के पास में उड़ते हुए कागज का टुकड़ा आता है। मैक्स बोलता है ये तो वही कागज है जो कि उस डॉक्टर के पास में था, ये यहाँ पे कैसे आ गया। मैक्स देखता है कि उसके अंदर पेशेंट नंबर 18 की डिटेल्स लिखी हुई होती है। मैक्स बोलता है अच्छा पेशेंट नंबर 18 को काफी अजीब बीमारी थी जिसके बारे में डॉक्टर्स को भी नहीं पता चल पाया। फिर मैक्स को पता चलता है कि पेशेंट नंबर 18 को बचपन से ही बीमारी थी, बचपन में उसे लगा कि उसकी बहन काफी ज्यादा बीमार है और उसको फीवर की वजह से बॉडी काफी ज्यादा गर्म हो गई है, तो उसने अपनी बहन को फ्रिज में डाल दिया ताकि जो उसकी बॉडी वो ठंडी हो सके, लेकिन काफी देर तक फ्रिज में रहने की वजह से उसकी बहन मारी गई। मैक्स बोलता है हमें समझे बीमारी क्या चीज है। असल में यहाँ पे एक बंदा घोस्ट पतिस कर लेता है और वो उसे वो सारे काम करा जिससे दुनिया उसको पागल समझे। तभी मैक्स डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए आगे जा ही रहा होता है,
तो उसके ऊपर लिखा हुआ जो पेशेंट एडी का नाम होता है उसके नाम में चेंज हो जाता है। मैक्स बोलता है कि आखिर इसके ऊपर मेरा नाम कहाँ से आ गया, लगता है 7th वार्ड में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। तो ये मैक्स अपना ऐप खोल के 7th वार्ड के बारे में देखने लगता है। उसे बताया जाता है कि 7th वार्ड एक काफी खतरनाक जगह है, वहां पे आप ऐसे नहीं जा सकते। फिलहाल आप एक C+ रैंक के मिशन पे आए हुए हैं, पर वहां पे जाने के लिए आपको कम से कम ब्लड क्लोट लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। मैक्स इस डॉक्यूमेंट को फेंकते हुए बोलता है कि अभी मेरे किसी भी काम का नहीं है, अगर मुझे इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है तो मुझे ब्लड क्लोट लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। और वैसे देखा जाए मैं अपने सिस्टम की हेल्प से 1 महीने वहां पे पहुंच जाऊंगा। आगे जब मैक्स बाहर निकलता है तो उसे यिनकाओ के लोग मिलते हैं। मैक्स सोच रहा होता है लगता है यहाँ पे साफ सफाई के लिए आए हैं। यिनकाओ के लोग को देखते हुए मैक्स सोच रहा होता है ये लोग काफी खतरनाक होते हैं। ये लोग एक बंदे की बॉडी के अंदर घोष डालते हैं और उसको अगले बंदे की बॉडी में सील करने का ट्राई करते हैं, जिससे कि एक बंदे के पास में घोष की पावर आ जाए। और इस काम के लिए लोग ज्यादातर स्पेशल फोर्सेस के बंदे को लेते हैं, लेकिन वो लोग भी इतना मेंटली प्रेशर संभाल नहीं पाते। 90% जो लोग होते हैं वो पहले ही मारे जाते हैं, लेकिन मेरे सामने जो सभी लोग खड़े वो मेंटली काफी स्ट्रांग होंगे। इसी वजह से लोग यिनकाओ में रहते हुए सर्वाइव कर पाए। और क्योंकि यिनकाओ का ट्रेनिंग मेरा काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे गुजरना काफी ज्यादा मुश्किल, इसी वजह से यिनकाओ के पास में बहुत ही कम लोग होते हैं। फिर मैक्स बोलते हैं कि मैंने अंदर काफी कचरा कर दिया, उसको संभाल लेना। यिनकाओ के मेंबर बोलते हैं कि आपने इतने सारे घोष को मारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी है, आपका शुक्रिया। फिर मैक्स अपने घर पे आ गया होता है, क्वार्टर में चलते हुए बोल रहा होता है लगता है सिस्टर होंग के घर पे काफी कुछ अच्छा बन रहा है। मैक्स बोलता है सिस्टर होंग क्या मैं आपके घर में आ जाऊं? सिस्टर होंग बोलते कि मैक्स मैंने काफी अच्छा खाना बनाया है, क्या तुम मेरे घर पे रुक के खाना चाहोगे? वैसे भी आजकल तुम जल्दी सुबह बाहर निकल जाते हो और काफी देर से घर आते हो, मैंने यहाँ पे तुम्हारे लिए काफी अच्छा खाना बनाया है, प्लीज इनको टेस्ट करके बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है। मैक्स बोलता है सिस्टर होंग प्लीज आप ऐसे एक्ट मत करिए, अगर आप ऐसे करेंगे तो मेरे नाक से खून निकल जाएगा। सिस्टर होंग बोलती है अच्छा ऐसी बात, चलो ठीक है फिर खाना खा लो, खाना तैयार हो चुका है। फिर मैक्स खाने को देखते हुए बोलता है खाना तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है सिस्टर होंग मैं तो खाना स्टार्ट करता हूँ। फिर सिस्टर होंग मैक्स के हाथों को देखते हुए बोलती है तो काफी मस्कुलर हो चुके हैं। सिस्टर होंग मैक्स के हाथों को पकड़ते हुए बोलती है क्योंकि तुम एक एग्जॉर्सिस्ट हो, क्या तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो? मैक्स बोलता है कि हाँ आप ऐसा भी समझ सकती हैं। साथ ही मैक्स सोच रहा होता है कि सिस्टर होंग ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, क्या ये मेरे साथ में कुछ करना चाहती हैं? फिर सिस्टर होंग पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैक्स सोच रहा होता है ये मुझसे टफ क्वेश्चन क्यों पूछ रही है। मैक्स बोलता है आपको तो पता है ना मैं किसी भी काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, तो आखिर मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ से होगी? सिस्टर होंग बोलती है कि मैं एक लड़की को जानती जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? मैक्स बोलता है आपको तो पता है मैं आजकल काफी बिजी चल रहा हूँ, मेरे पास में फिलहाल किसी से मिलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम इस बारे में कभी और भी बात कर सकते हैं। सिस्टर होंग बोलती है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर हम लोग खाना स्टार्ट करते हैं। खाना खाने के बाद मैक्स अपने कमरे में आ गया होता है, वो बोल रहा होता है मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे कल उस झैंग के विला में जाना है पार्टी करने के लिए। मुझे ये बात तो पता है कि उस झैंग शाओमिंग के साथ में कुछ भी ठीक तो नहीं चल रहा, मैंने उसकी बॉडी के ऊपर वो निशान देखे थे। मैक्स बोलता सिस्टर मुझे बताओ कि मेरे पास में कितने पॉइंट है। सिस्टम बताता है कि फिलहाल आपके पास में 1026 पॉइंट है और डार्जियन ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड है। मैक्स सोच रहा होता है कि मुझे पार्टी में जाने से पहले प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैक्स बोलता है सिस्टम मेरे लिए 2 1 स्टार डीमन के कार्ड बाहर निकाल दो। सिस्टम उसके लिए पहला कार्ड निकालता है स्पेशल एजेंट का और दूसरा कार्ड निकालता है रिक्वाजा का। अगले दिन हम देखते सभी बच्चे ट्रिपली रेडी हो गए होते हैं। जैसे ही मैक्स वहाँ पहुंचता है उसको जैकी बुला लेता है। मैक्स बोलता है वैसे तो मैं कभी भी क्लास में नहीं आता हूँ, लेकिन आज से मजे करने का मौका है, इसी वजह से मैं आज क्लास में आया हूँ। जैकी बोलता तुम्हें पता मुझे काफी डर लग रहा है, मुझे लगता है कि झैंग शाओमिंग तुम्हें ट्रिक करने वाला है, उसने तुम्हारे खिलाफ पक्का कोई प्लान सोच के रखा होगा। सिर्फ यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मैं काफी सारी लड़कियों को लेकर चल रहा हूँ, ये तुम्हारा काफी अच्छा ध्यान रखेंगी। तभी यहाँ पे झैंग आता है, सारी लड़की उसकी तरफ चली जाती है। झैंग बोलता है यहाँ पे सभी लाइन में आराम से आ जाओ। झैंग बोल रहा होता है यहाँ पे जितनी भी चीजें वो सभी मेरी तरफ से फ्री है। मैक्स सोच रहा होता है कि झैंग के पीठ पे जो निशान है वो काफी ज्यादा हल्के पड़ चुके हैं, लगता है इसने खुद की हेल्प करवाने के लिए किसी एक्सपर्ट को हायर किया है, वरना खुद तो हल्का पड़ना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आगे ये सभी बच्चों को अपने घर पे क्यों इन्वाइट कर रहा है, जबकि फिलहाल इसका एक्सोर्सिज्म चल रहा है, कहीं से कुछ प्लान तो नहीं करके रखा ना, चाहे जो भी हो जाए ये चीजें सिंपल तो नहीं होने वाली। तभी जो उनकी बस होती है वो झैंग के घर पे पहुंच गई होती है। सभी लोग उस घर को देखते हुए बोल रहे होते हैं ये कोई घर है या फिर महल, यहाँ पे तो मजे करने की हर दूसरी चीज अवेलेबल है। झैंग बोलता है कि मैं आप सभी लोग अपने घर में स्वागत करता हूँ। तभी यहाँ पे एक वेटर आते हुए कहते हैं कि आप सभी लोग घर में वेलकम है, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है वो सब मुझे फॉलो करिए ताकि आप सभी लोग के सामान को सेटल किया जा सके। प्रोफेसर बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो सभी लोग ब्रिज को क्रॉस करते हुए बोल रहे होते हैं लेक काफी सुंदर है। वही जो मैक्स होता है वो सोच रहा होता है कि आखिर ब्रिज और ये वाटर इतना क्लीन क्यों है। जैकी बोलता है मैक्स इतना धीरे क्यों चल रहा है, जल्दी कर वरना हम काफी लेट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ पे सभी लोग लेक के पास में आ गए होते हैं। जैकी पानी में एक पत्थर फेंकते हुए बोलता है कि जो भी इस पत्थर को लेक के पार करा देगा वो एक दूसरे को डैड बोलेगा। तो ये मैक्स जैकी की गाल खींचने लगता है और कहता है कि जब से हम लोग यहाँ पे आए तो मुझे काफी परेशान कर रहा है, अगर तुम मुझे थोड़ा सा और परेशान करेगा तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। जैकी बोलता है कि तुम मुझे अभी मार नहीं सकते, अभी तक चैन ने अपना पत्थर नहीं फेंका है, हो सकता है कि वो तुमसे जीत जाए। तभी चैन अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ा पत्थर ले लेता है। जैकी बोल रहा होता है चैनी तुम क्या कर रही है, पत्थर पार नहीं कर पाएगा। तभी चैन उस पत्थर को काफी फोर्स से फेंकता है, यहाँ तक कि वो पत्थर लेक को पार कर गया होता है।
ये देख के जैकी और मैक्स काफी शौक रह गए होते हैं। चैन बोलता है कि लगता है पत्थर फेंकने में काफी अच्छा नहीं हूँ, इसी से मैं पत्थर पार कर गया, मैं अपनी हार मानता हूँ। मैक्स बोलता है जैकी तुम्हारी बारी है, मुझे डैडी बुलाओ। फिर ऐसे ही वो लोग वहाँ पे काफी देर तक मस्ती करते रहते हैं। जैकी बोलता है कि मैं टॉयलेट आई, मैं जाऊँ टॉयलेट करने के लिए। फिर जब जैकी बाथरूम के बाहर आता है उसे कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है। जैकी कान लगा के सुनने लगता है, कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अभी जैकी को सुनाई देता है कि अंदर बोल रहा होता है, ये बंदा मुझे टकरा गया था, मैंने इसको मार डाला, आखिर अब इसकी बॉडी को कहाँ दफनाना है। अंदर से दूसरा बंदा बोलता है इसे दफनाना क्यों है, हम इसे पानी वाले भूतों खिला देते हैं, यही सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये सही बात है सुनकर जैकी काफी डर गया होता है। वो दौड़ते हुए मैक्स के पास में आता है। जैकी बोल रहा होता है प्लीज मेरी हेल्प करो। मैक्स हंसते हुए पूछता तुम मुझे डर क्यों गए हो। जैकी बोलता टॉयलेट में कोई मर गया है और वहाँ पे कोई ना कोई तो घोस्ट के बारे में बात कर रहा है, प्लीज मेरे साथ में चलो। अब इसके आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।